जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यहाँ पर जो यंग चैन था पहले ही अपनी एक केव को ढूंढकर उसके अंदर जा चुका था। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। लेहाओ कहती है, यंग चैन को जाने दो जहाँ वो जाता है। हम लोगों तो यहाँ पर इस केव के अंदर ही जाना चाहिए क्योंकि इस बार यहाँ पर यंग चैन का लास्ट डे है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब सभी रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर जो लिंग यून के पीछे वाले सारे गार्ड्स होते हैं वो उसके साथ में जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ होता है, वो बड़ा परेशान था। वह कहता है कि मुझे तो यहाँ पर लगता है कि मुझे यहाँ पर यंग चैन के साथ में जाना चाहिए क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वो कारनामा कर कर दिखा देते हैं। इसके साथ में अब यहाँ पर वह सीधा यंग चैन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसके साथ में जो उसके ग्रुप के होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रिंस कहता है, अबे ये जाओ पागल वागल है क्या कि आखिरकार यहाँ पर वो यंग चैन के पीछे पीछे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ले कहता है, हाँ वास्तव में यहाँ पर ये जाओ बहुत ज्यादा समय से अभी यंग चैन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो उसे। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो वन आई साइडेड वाला होता है वह कहता है, देखो मेरा डिसीजन तो साफ साफ है। हाँ मुझे पता है कि यंग चैन बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें करते आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अभी लेहाओ फेलिस के ऊपर ही यहाँ पर पूरी तरह से यकीन है क्योंकि आखिरकार उनकी कोई रेपुटेशन है। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रिंस कहता है, हाँ तो ठीक है, मैं तो यहाँ पर सीधे अब लेहाओ पैलेस के पीछे पीछे जाने वाला हूँ। उसके साथ में अब यहाँ पर केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी लेहाओ पैलेस को बहुत सारा ट्रेजर मिल चुका होता है। उस ट्रेजर को देखने के साथ में ही उसके जो बंदे होते हैं वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। अरे वाह क्या बात है, हम तो अमीर हो गए हैं, अब तो लड़कियों के साथ में घूमेंगे। हाँ हाँ भाई, लड़कियों के साथ में घूमना तुम और तो कुछ कर नहीं सकते। तो वही लिंग कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में यहाँ पर ये सभी बहुत ही फ्रूट्स यहाँ पर मेरे बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। इसके साथ में तो इजीली यहाँ पर लेवल अप कर सकते हैं अगर किसी को यहाँ पर जोंग लेवल के ऊपर पहुंचना है तो। उसके साथ में यहाँ पर अब ली किंग फेंग तो आता है और कहता है, वास्तव में आपकी वह होली आइज की वजह से हम लोग इस जगह पर पहुंच पाए हैं। मिस्ट्रेस आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर अब उसके पीछे वही गुंडों की टोली आ जाती है और वो कहती है, वाह वास्तव में हम लोगों ने सही किया कि हमने यहाँ पर लेहाओ पैलेस का पीछा किया था। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रिंस कहता है, जल्दी करो लूट लो सब कुछ और यहाँ पर कुछ भी मत छोड़ना। इसके साथ में उसके तो सारे सारे गुंडे लोग यहाँ पर इधर उधर घूमते हैं और बस लूटना शुरू कर देते हैं। तो वही ली किंग फेंग कहता है, मिस्ट्रेस क्या मैं इन सभी को यहाँ से ठिकाने बिठा दूं? तो उसके साथ में यहाँ पर ली किंग फेंग कहती है, नहीं नहीं रहने तो कोई बात नहीं है, इनको भी थोड़ा बहुत लूटने तो। वैसे भी यहाँ पर पहले इनको थोड़ा बहुत चरा डाला जाए और उसके साथ में ही आगे आने वाले समय के अंदर इनका फायदा उठाया जाएगा। मुझे पता था ये बहुत ज्यादा डेंजर है, मत जाओ इसके पीछे, नहीं पर इनको लगवाने हैं लोड़े तो कोई बात नहीं, लगवा लेना। उसके साथ में यहाँ पर अब हमारी हीरो यंग चैन को दिखाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर को कहते हैं, एम्परर एम्परर वो बच्चा हमारे पीछे आ रहा है, क्या आपको उसको यहाँ पर किसी तरह से रोकना नहीं चाहिए या फिर यहाँ पर उसका कोई टेस्ट नहीं लेना चाहिए? तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन कहता है, हाँ हाँ ये भी ठीक है, चलो ठीक है एक बार उसका टेस्ट ले ही लिया जाए। तो उसके साथ में बंदरों की तरह उछलते हुए यहाँ पर जाओ आ चुका होता है। वह आते हुए कहता है, ब्रदर यंग चैन अब तो यहाँ पर मेरा पूरा ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर ही है, मुझे लगता है कि आप मेरे इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन कहता है, हा 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 हा, क्या आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसे सोच समझ कर आया हूँ? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर केवल मजे मजे में आ गया। क्या आप वास्तव में मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ कहता है, अब क्या है, अब तो यंग चैन ब्रदर जो होना है आपके साथ में होना है, मरना है आपके साथ में, जीना है आपके साथ में, बड़ी बड़ी डायलॉग मारते रहना है आपके साथ में। तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन कहता है, देख लीजिए आपके पास में अभी तक भी मौका है, अगर आप वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो वही अब यहाँ पर जाओ कहता है, नहीं अब तो मैं आपके साथ में जाने वाला हूँ, आखिरकार मुझे आपके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चैन कहता है, चलो ठीक है अगर आपने इसका निर्णय ले लिया है तो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ में वो अब आगे की तरफ जाने लगते हैं। पर गदोई टोली के साथ में यंग चैन आगे तरफ आ रहा था। जल्द ही एक जगह पर आकर वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब उनके सामने डेड एंड आ चुका था। तो उसके साथ में यहाँ पर जाओ कहता है, ब्रदर यंग चैन ये क्या हुआ, हम लोग तो यहाँ पर फंस चुके हैं, अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, क्या आपने कोई वास्तव में गलत रास्ता ले लिया है, हम अब कहाँ जा सकते हैं? तो उसके साथ में यंग चैन कहता है, हाँ यहाँ पर डेड एंड तो आ गया है यार, क्या वास्तव में मैं गलत था? उसके साथ में यहाँ पर वो आगे जाता है
और जल्दी से यहाँ पर अपने सामने जो वॉल होती है उसके ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और जिसके साथ में ही उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। ओह इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे वो शब्द वहां पर कहे जाते हैं ना, तो यहाँ पर जाओ के पीछे वाले सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। क्या इंटरेस्टिंग, आखिरकार ये क्या बंदा पागल वागल हो गया है क्या? पहले तो हमें इस जगह पर फंसा दिया है और उसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कर रहा है। अरे आखिरकार हम लोग क्या गधे वधे हैं? ऐसे कैसे यहाँ पर हमारे जो यंग मास्टर है इस पागल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? अरे इसने तो हमें यहाँ पर इस वुजोंग टॉम के अंदर फंसा दिया है। वह सभी इसी तरह से पागल हो रहे थे। तो वहीं जाओ की सड़क जाती है, हे सभी चुप हो जाओ वरना सभी को मैं यहीं पर ही मार डालूंगा। जल्दी से यहाँ पर अब ब्रदर यंग से माफी मांगो वरना मैं तुम सभी को आज ही अपने काम से निकाल रहा हूँ। तो वही उसकी वह डांट सुनने के साथ में यहाँ पर जो उसके पीछे के सारे सारे दोस्त या उसके टीममेट्स थे ना, वो सभी परेशान थे। क्या वास्तव में माफी मांगनी पड़ेगी? लेकिन फिर कुछ भी करके बेचारे दिल के ऊपर पत्थर रखकर यहाँ पर वह उससे माफी मांग ही लेते हैं। लेकिन यही यंगचन कहता है, अरे बस बहुत हुआ। आखिरकार यहाँ पर ये सभी क्या कर रहे हैं? अरे मेरे तो रोंगटे वोंगटे खड़े हो गए हैं, पता नहीं कहाँ के, बता भी नहीं सकता मैं तो। लेकिन अब जाओ ने तो हदें पार कर दी थी। वो तो कहने लगता है, यो हाइनेस आपके लिए ये टोपी लेकर आया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचन कहता है, अरे ना मुझे ना चाहिए, ये टोपी तो मेरे को कुछ और ही दिख रही है। अचानक से यहाँ पर ऐसे शब्द कह देता है तो वही जाओ का तो पूरी तरह दिल टूट जाता है। तो आखिरकार ये कैप कैसी लग रही है किसी को बता देना एक बार। उसके साथ में अब यंगचन आगे जाने लगता है और पीछे से जाओ चिल्लाने लगता है, अरे सब चुप हो जाओ, यहाँ पर हमारे यंगचन कुछ ना कुछ करने वाले हैं, सभी अपना मुंह बंद कर बंद हो जाना। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर को उसको देख रहे होते हैं। ये लड़का तो बड़ा चालाक है, वे मजा आएगा इसको देखने में, वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा लड़का लग रहा है मेरे को तो। उसके साथ में यहाँ पर सीनियर को जाते हैं और चापलूसी करने लगते हैं, एम्परर आपके लिए जब सबसे अच्छा मौका है, आप यहाँ पे इसको अपना डिसाइपल बना दीजिए और इसकी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाइए। वास्तव में ये आ जाने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा बनने वाला है। वही उसकी बात सुनने के साथ में ना यंगचन कहता है, अरे सीनियर को आपको क्या हो गया? आखिरकार हमने लोगों को तो ज्यादा समय इसके साथ में बिताया भी नहीं है, तो आप इसके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये वंशज हो? लेकिन जैसे वो शब्द वहां पर कहे जाते हैं ना, तो वहां पर सीनियर कू का कुछ ऐसा फेस हो गया था, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं मैंने तो आज तक किसी लड़की को टच तक नहीं किया। सही में बुड्ढा हूँ वास्तव में। वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। तो वही यंगचन कहता है, हाँ अरे मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ में, आप तो वास्तव में इसको सीरियस ले गए। और क्या वास्तव में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? यानी कि मेरी सीनियर कोई भी? चलो छोड़ो, हम लोग बाद में देख लेंगे कि आखिरकार इसके साथ में क्या करना है। यंगचन इतना कहता है और आगे तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बेचारे सीनियर गुका तो पूरी तरह से यहाँ पर दिल ही टूट चुका था। मेरे साथ में ये क्या हो रहा है? मैं ऐसा नहीं था, मेरे साथ में गलत हो रहा है, मेरे को यहाँ पर इंसाफ चाहिए। आखिरकार यहाँ पर एम्परर मेरे क्यों मजे लेते रहते हैं? मैंने तो यहाँ पर उनको एक अच्छा सा मौका दिया था। तो वही अब यहाँ पर यंगचन है ना, उसकी उस सभी चीजों के साथ में बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया था। अरे क्या है यार, तुम लोग यहाँ पर मेरे दिमाग मत खाओ। आखिरकार यहाँ पर और एक्टिंग का भी यहाँ पर हद हो चुकी है और कब से आप यहाँ पर जाओ की तरह करने लगे। वास्तव में यंगचन तो पूरी तरह से इनसे परेशान हो गया था। लेकिन वो अब आगे चला जाता है और वॉल के पास में जाकर बोलता है, चलो ठीक है, हम लोग सामने वाली वॉल को हटा ही देते हैं। उसके साथ में वो वहां पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखता है और अगले पर यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और अगले पल यहाँ पर जो वह सामने वाला वॉल था ना, वह धड़ाम से फूट जाता है और उनके सामने का रास्ता बनकर आ जाता है। लेकिन जैसे वो रास्ता वहां पर आता है, उसके साथ में जाओ ये सारे टीममेट्स पूरी तरह से हैरान थे, हे ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ कहता है, हाँ, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर यंगचन कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरा इनके ऊपर बिलीव था। सभी वहीं पर ही खड़े हुए अभी उसी गेम को देख रहे थे। तो यंगचन कहता है, अरे क्या मेरा मुंह देख रहे हो? चलो आगे चलते हैं। तो उसके साथ में जाओ कहता है, हाँ ठीक है चलते हैं। उसके बाद में वह सभी अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आगे तो जा रहे थे, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा इविल ओरा भरा हुआ था, जिसके साथ में पीछे जब भी थे ना उनकी, तो यहाँ पर फटकर 240 से 1000 तक पहुंच चुकी थी। वास्तव में इतनी गंदी फटी थी कि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े उसके देखे जा सकते थे। हे प्रभु, हे माइका लाल, मुझे बचा लेना, आखिरकार हम लोग यहाँ पर कहाँ पर आ गए हैं? वह सभी इसी तरह से कह रहे थे। तो वहां पर एक कहता है, अरे सभी अलर्ट रहना, क्या पता कब से कहाँ से कोई भूत उठकर हमारे ऊपर आ जाए। तो वही जाओ तो यहाँ पर बिल्कुल चिपके चल रहा था। ब्रदर यंगचन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, हमारे तो फटकर 240 हो चुकी है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर
जाओ को कुछ याद आता है, अरे मैंने तो यहाँ पर अपना सारा सारा नशा यहीं पे निकाल दिया है, अरे मेरे को यहाँ पर अच्छा इंप्रेशन जमाना था, लेकिन इंप्रेशन का क्या, डिप्रेशन बन चुका है। तो वही यंग चैन कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन अभी वो देखो सामने की तरफ, उसके साथ में वो आगे की तरफ इशारा करता है और उसके साथ में यहाँ पर जाओ आगे की तरफ देखता है। हाँ क्या क्या देख रहा है, लेकिन जैसे वो आगे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें वहीं पे फटी फटी रह जाती है, क्योंकि अगले पल उसके सामने एक ब्लेड फिनिश स्टोन रखा हुआ था। ओह अच्छा, अब समझ में आया कि आखिरकार आसपास में इतना डेंजर हो रहा कैसे फैला हुआ था। पर आखिरकार ये सोड उसके अंदर क्यों फंसी हुई है, यहाँ पर वो कहता है इसके अलावा ये उस ब्लड थर्स्टी स्टोन के अंदर रहने के बाद में भी वो अभी चुपचाप वहाँ पर बैठी है। अगर यहाँ पर वह सोड कोई नॉर्मल होती ना तो अब तक उसके अंदर जंग लग चुके होते और वह कब की खत्म हो चुकी होती, लेकिन इनफेक्ट इसके अंदर से तो इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। तो यंग चैन कहता है हाँ यही तो बात है, यही तो इसके अंदर एक सबसे ज्यादा खास बात है जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और ये इसके चारों तरफ तुम जो लोक देख रहे हो ना वो कोई नॉर्मल लोक नहीं है, वो लो अर्थ लोक है। इसके साथ में किसी को भी पूरी तरह से जाम करा जा सकता है और किसी की भी सारी मेन फंक्शंस को यहाँ पर डीएक्टिवेट करके इसके अंदर स्टक किया जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर तुम इसके नीचे फॉर्मेशन देख रहे हो कि ये किंग सोल फॉर्मेशन है, इसके साथ में इसकी सोल को यहीं पर ही बांध कर रखा गया है और ये इसको हील भी करती है। जैसे यंगचन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में जाओ चौंक जाता है, क्या क्या वास्तव में ऐसा है? इसका मतलब ये है कि इसको पकड़ा भी रखा गया है, टॉर्चर भी किया गया है और इसके साथ में इसको हीलिंग भी किया जा रहा है। ये आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? तो यंगचन कहता है हाँ यही तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। उसके साथ में उसके ऊपर हाथ रखने लगता है। वास्तव में इस पूरे वुजंग टोम की सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही तो है, ये सोड। शायद अब मैं तुम्हें यहाँ पर किसी तरह डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ। तो इतना कहने के साथ में यंग चैन है ना जल्दी से उस सोड को बाहर निकाल लेता है। जैसे उस सोड को बाहर निकालता है तो एक डेंजर ओरा बाहर निकलता है, उसके साथ में एक स्कल सीधा यहाँ पर यंग चैन की तरफ बढ़ने लगता है। अबे कौन है यहाँ पर जो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो इसका इतना कहता है और उसके साथ में यंग चैन की तरफ अटैक कर देता है। अगले पल यंग चैन अब उस पूरे ट्रबल के अंदर फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर यंग चैन की क्या मातम बन गया है, वहां पर सभी बच्चे और सभी टीममेट्स की हालत पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी यंग चैन एक अलग डायमेंशन के अंदर आ चुका था। हाँ डायमेंशन मानो या फिर वह एक अलग स्पेस के अंदर था। ए बच्चे तू बड़ा घमंडी है बे, यहाँ पर तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने यहाँ पर मेरे को डिस्टर्ब किया है और इस सील्ड ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला है। तो यंग चैन तो बिल्कुल बात करने के मूड के अंदर नहीं था, वो तो सीधा उसके ऊपर उछल जाता है टेक वटेक करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जल्द ही वो सी शैडो क्लॉज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसका खात्मा करने के लिए। लेकिन यंग चैन कहता है तुम वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हो? वही अचानक से यहाँ पर यंग चैन जैसे ही उस पावर का यूज करता है तो अगले पल उसके पीछे एक स्पिरिट हाथ आ जाता है और यहाँ पर वो सीधे उस किलिंग एनर्जी के ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ में ही एक ही पल के अंदर यहाँ पर जो वो सारी शैडो थी वो एक ही पल के अंदर खत्म हो जाती है। और यहीं पर जो स्कल था उसकी फटकर चार जाती है क्योंकि उसके वहां पर बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तुम एक फॉर्मेशन स्पिरिट थी, तुम मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यंग चैन उसको देखते हुए कहता है और उसको चिढ़ाता है। उसके साथ में यहाँ पर जो स्पिरिट थी पूरी तरह से वहीं पर ही खत्म हो जाती है। जब यंग चैन वहां पर उससे फाइट कर रहा था और उसको खत्म कर दिया था तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वुजोंग टॉम के बिल्कुल इनसाइड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी फिर से वही डेमन जैसा दिखने वाला एक बंदा दिखाया जाता है। वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये कौन कमीना था जिसने ऐसा सब कुछ किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वह उस वेपन को वहां से अनसील कर दे। तो उसके साथ में यहाँ पर थोड़ी देर जो पहले हुआ था उसका फ्लैश पेज दिखाया जाता है। यंग चैन उस सोर्ड के पास में जाता है और उस सोर्ड को उठा लेता है। उस सोर्ड को उठाते ही यहाँ पर डेमोनिक ओरा उसके आसपास से फैल जाता है, लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर जो जाओ वगैरह होते हैं ना वो पूरी तरह से डर चुके होते हैं। तो वहां पर उसके सभी टीममेट्स कहते हैं यंग मास्टर हमें लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, यंग चैन शायद मर चुका है, वहां पर उस स्कल ने उसको खा लिया है। तो वही दूसरी तरफ जाओ वो ज्यादा डर रहा होता है, वो कहता है नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं, मेरे को यहाँ पर यंग चैन का ट्रस्ट जीतना है, मैं ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकता, मुझे उसके साथ में एक अच्छी फ्रेंडशिप बतानी है।
तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी टीममेट कहता है, यंग मास्टर क्या कह रहे हैं आप? आखिरकार आपको पता है कि यंग चैन मर चुका है, तो क्या आप अब उसकी सोल के साथ में अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं? चलिए हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। वह सभी उसी को मैनिपुलेट करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है ना तो तुम लोग जा सकते हो। मैं यहाँ पर रहकर सब कुछ देखना चाहता हूँ और यहाँ पर यंग चैन के साथ में रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा रहा। उसके साथ में अब वो सामने वाली एरिया के अंदर देखने लगता है जहाँ पर वो स्कल था और जिसके अंदर यंग चैन बैठा हुआ था। वहां पर अभी तक भी वो सोच रहा था कि क्या वास्तव में यंग चैन मर चुका है, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं जाना है। क्या पता यंग मास्टर वापस से लौटकर आ जाए। तो अभी तक भी टीममेट्स उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो स्कल था उसके ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू होते हैं और हमारा यंग चैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफानी एनर्जी के साथ में बाहर निकल कर आता है, जिसके हाथ के अंदर वो सोड पकड़ी गई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यंग चैन बाहर निकल कर आता है तो सारे टीममेट्स की पूरी तरह से फटकार चार जाती है। अरे मुंह पागलो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। ये क्या, यंग मास्टर यंग चैन क्या मरे नहीं है? वहां पर उनकी आंखें चमकने लगती है। वास्तव में यंग मास्टर यंग चैन तो बहुत ज्यादा खतरनाक तूफानी चीज निकले हैं। आखिरकार उन्होंने यहाँ पर सब कुछ सोल्व कर ही दिया है। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ से नहीं भागे, वरना हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होता। तो जाओ आकर कहता है, यंग मास्टर क्या आप जिंदा हैं? तो यहाँ पर हाँ, मुझे क्या होगा, मैं मर चुका हूँ क्या? अरे गधे, मेरे को तो मारना चाहता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जाओ बड़ा खुश हो रहा होता है। चलो इस बार मैंने यहाँ पर यंग चैन के ऊपर भरोसा किया और मैं इस बेट को जीत चुका हूँ। तो यंग चैन कहता है, वैसे भी यहाँ पर मरने वाला कैसे हूँ? यहाँ पर ये छोटी सी चीज जीती थी, इसको तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तो वही जाओ कहता है, ओ मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि अब मेरा एक प्लान बन चुका है कि मैं अब आपके पीछे पीछे हर एक जगह पर जाने वाला हूँ। तो आखिरकार मैं कैसे यहाँ पर आपको छोड़कर जा सकता था, वो भी इतने ज्यादा खतरनाक डेंजर के अंदर। वो पूछ रहा होता है, यंग मास्टर यंग चैन क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार इस सोड के अंदर इतना ज्यादा स्पेशल क्या है जिसकी वजह से आप इसके लिए इस प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके थे? तो यंग चैन कहता है, अच्छा ये सोड बहुत ज्यादा ही हाई क्वालिटी वेपन है, इसके अंदर स्पिरिट बसी हुई है। उसके साथ में वो उस वेपन को ऊपर की तरफ उछालता है। जैसे वो ऐसा करता है तो वहां पर एक एंसेस्टर आ जाता है। वो जैसे वहां पर आता है तो वो कहता है, मैं नॉर्थन सोर्ड सेंट हूँ। मैं यहाँ पर 1000 ईयर्स से फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर अपने एक सक्सेसर की वेट कर रहा था जो मेरे आगे आने वाली विरासत को संभाल सके और वेस्टर्न सोर्ड को यहाँ पर अपने हाथ में ले सके, क्योंकि वास्तव में मुझे यहाँ पर एक सक्सेसर चाहिए जो मेरे पूरे देश को संभाल सके। उसको यहाँ पर पूरी तरह से अपनी लिगेसी दे दूंगा। यहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था। और तुम सभी क्या कर रहे हो? जल्दी से घुटने टेको। तुम लोग यहाँ पर इस तरह से इस एम्परर के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वही अगले पल है ना, जो जाओ के सभी टीममेट्स होते हैं वो तो अपने घुटनों के बल बैठने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्या लिगेसी, क्या वास्तव में हमें लिगेसी मिल सकती है? अरे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाओ। हमें वास्तव में यहाँ पर नॉर्थन सोर्ड की पूरी तरह से लिगेसी हमें मिल सकती है। लिगेसी का मतलब है कि यहाँ पर वह लोग अभी उस सोर्ड सेंथ के अंदर से राजा बनने की तैयारी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उनमें से एक बंदा कहता है, अबे तुम सभी कितने बड़े कमीने हो बे, आखिरकार एक ही बार के अंदर ऐसे घुटनों के बल बैठ गए हो जैसे कि भीख मांग रहे हो। ए बाबा दे दे रे मुझे बाबा, दे दे रे मुझे बाबा। वास्तव में वो बंदा उस जगह पर उनको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले पल वो कहता है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। वो तो यहाँ पर सीधा फ्लैट होकर वहां पर लेट जाता है। हे प्रभु, हे देवता, हमें यहाँ पर वह सारी चीजें दे दो, हम यहाँ पर आपके छोटे बच्चे बनकर रहेंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर वो सभी रोने लगते हैं। तो वहां पर जाओ कहता है, हे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे से बिना पूछे इस तरह से अपनी पार्टी चेंज कर ली है? तो सभी यहाँ पर अब उसी को देखने लगते हैं। तो वही जाओ कहता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार कैसे बिल्कुल अच्छे से सामने वाले को ग्रीड किया जाता है। जाओ भी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बड़े प्यार के साथ में कहने लगता है, नॉर्थन सोर्ड मास्टर, मैं जाओ आपको यहाँ पर ग्रेड करता हूँ। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो उसके टीममेट्स होते हैं वो कहते हैं, वाह क्या बात है यंग मास्टर, वास्तव में आप तो एक टैलेंटेड पर्सन निकले। हमें टैलेंटेड नहीं है उसको भीख मांगना बोलते हैं, मैं होता तो अच्छी खासी गाली देता है इसको उठाकर। तो वही जाओ कहता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात आ गई? तुम्हें पता है ना कि आखिरकार हमारे साथ में अभी नॉर्थन सोर्ड सेंट बैठे हुए हैं। अगर हम लोग उनके सामने नहीं झुकते हैं तो ये डिसरेस्पेक्ट होगी, और उनके सामने झुकना तो सबसे ज्यादा अच्छी कोशिश है।
तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचन कहता है, अरे बस बहुत हो गया, फालतू के हंगामे मत करो। तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ कि ये एक इनहेरिट स्पिरिट है, इस स्पिरिट सोर्ड की। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जाओ के सभी सभी टीममेट्स होते हैं वो तो पूरी तरह शॉक के अंदर चले जाते हैं। हाँ क्या, केवल सोर्ड स्पिरिट है ये तो, वो भी इनहेरिट? ये नहीं, ये गलत बात है। क्या इन्होंने हमें यहाँ पर चीट किया है? वही जाओ कहता है, तो आपने यहाँ पर क्या हमारे साथ में मजाक किया है? यंगचन, क्या आप हमारे साथ में किसी तरह से मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? तो यंगचन कहता है कि अब आप बताइए कि आपको यहाँ पर क्या कहना है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो सोर्ड सेंट होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको हमारा जो लेगेसी है वो आपको देना चाहता हूँ। तो फिर से यहाँ पर अभी जो जाओ के पीछे के टीममेट्स होते हैं वो पूरी तरह से हैरान थे। किसी की आंखें तो चमक रही थी, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से मुंह खोलकर खड़ा था, तो किसी को यहाँ पर खतरनाक तरीके से उल्टियां बाहर निकल रही थी। वह सभी ये सोच रहे थे कि हमारी तो किस्मत बिल्कुल ही बेकार है। तो वही यहाँ पर जाओ कहता है, वाह वास्तव में क्या हुआ, अब यहाँ पर ब्रदर यंग अब एक सोर्ड सेंट बनने वाले हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो उससे कहता है, ब्रदर यंग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आखिरकार आप यहाँ पर अभी सोर्ड सेंट बनने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्पिरिट होती है वह कहती है, यंग मैन एक दिन यहाँ पर तुम एक अच्छी ऊंचाई तक बढ़ने वाले हो। इसके अलावा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास है कि तुम यहाँ पर मेरी नॉर्थर्न टेरिटरी को अच्छी तरह से लीड करोगे। मैं तुम्हें यहाँ पर उसकी लेगेसी देने वाला हूँ। चलो ठीक है, जल्दी करो, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें अभी अपनी लेगेसी देने जा रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन तो साफ साफ उसको मना कर देता, अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी हेरिटेज वगैरह नहीं चाहिए और मुझे कोई नॉर्थर्न सोर्ड सेंट नहीं बनना है। एक काम करिए कि आप है ना, जो मेरे पीछे खड़ा हुआ वो लड़का है ना, उसको आप ये पास कर दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर, हाँ क्या कह रहे हो तुम, अबे बेवकूफ हो गए हो क्या? क्या मैं ऐसे ही देखो यहाँ पर जो सोर्ड सेंट की लेगेसी है वो दे सकता हूँ? ना ना, मैं ऐसा किसी को नहीं दे सकता। क्या तुम्हें वास्तव में ये सब कुछ नहीं चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन कहता है, नहीं नहीं, मेरे लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको तो ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर वो सारी लेगेसी उसको पास कर दीजिए। वास्तव में जो जाओ ये है वह इस लेगेसी के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। आपकी इस लेगेसी को वो अच्छी तरह से संभाल सकता है। तो वही जाओ के टीममेट्स पूरी तरह से हैरान थे, क्या हमारी यंग मास्टर, वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है? क्या यंग मास्टर यंगचन हमारे यंग मास्टर को ये लेगेसी देना चाहते हैं? वैसा ही पूरी तरह से हैरान परेशान वहीं पर ही देख रहे थे। तो जाओ की तो आंखें बेचारी की भरी आती है, ब्रदर यंगचन क्या आप वास्तव में मेरे को वो लेगेसी देना चाहते हैं? तो यहाँ पर वो बेचारा तो रोने के कगार पर पहुंच चुका था। यंगचन कहता है कि आपको जल्द से जल्द अपनी लेगेसी उसको दे देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में शायद ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा। इसके अलावा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उसके साथ में यहाँ पर नॉर्दर्न किंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर ये लेगेसी नहीं चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक अच्छा क्वालिफिकेशन वाला पर्सन चाहिए जिसको मैं अपनी ये लेगेसी दे सकूं, ताकि वह मेरी उस सोर्ड को पूरी तरह से संभाल कर रख सके। अगर तुम यहाँ पर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए दूसरे को ढूंढ लूंगा। वो इतना कहता है। उसके साथ में यहाँ पर यंगचन अब अपने हंसली स्पिरिट के अंदर आ जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इसको कचरा समझते हैं? आप आखिरकार किसी को इस तरह से कैसे जज कर सकते हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है कि यहाँ पर मेरे पीछे जो लड़का है वह बहुत ज्यादा बेकार है? लेकिन जैसे यंगचन का जो असली रूप था वो बाहर निकल कर आता है, तो उसके साथ में वह सामने वाला जो सोर्ड सेंट था वह कहता है, आपके वास्तव में पहले से ही आपके पास में एक इनहेरिटेंस है पड़ा हुआ। इनहेरिटेंस का मतलब एक विरासत है जिसको यहाँ पर वह एक दूसरे के साथ में लेना चाहते हैं। तो वही यंगचन अब उससे कहता है, अब आप बताइए कि आखिरकार अब आपको क्या करना है? क्या आप वास्तव में अब अपनी हेरिटेज उसको नहीं देना चाहेंगे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अब सामने वाला सोर्ड सेंट होता है वो तो झुक जाता है और वो कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन वास्तव में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने एक नेक्स्ट सक्सेसर को इस तरह से देखने वाला हूँ, कि आपके इस गाइडेंस के अंदर रहने वाले एक बच्चे को मैं ये अपनी इनहेरिटेंस देने वाला हूँ। वास्तव में मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो अपनी इनहेरिटेंस, जो अपनी विरासत है, वह यहाँ पर अब जाओ युआन को देने जा रहा हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे अचानक से यहाँ पर जाओ युआन वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। क्या मैं वास्तव में उसके लिए ठीक रहूंगा? आखिरकार ब्रदर यंग, आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हारे पीछे का सीक्रेट क्या है? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर तुमने एक सोर्ड सेंट को अपने सामने झुका लिया है? तो वही सोर्ड सेंट आगे बढ़कर आता है और उसके साथ में कहता है,
बच्चे, अब ये सारी सारी हेरिटेंस तुम्हारी हुई। यहाँ पर अब मैं तुम्हें सोर्ड सेंट बनने का एक अच्छा मौका देने जा रहा हूँ। सारी सारी विरासत अब तुम इसका यूज कर सकते हो। उसके साथ में वह अब अपने अंदर जो कुछ भी था ना, वह सभी अब जाओ यंग के अंदर डाल देता है। तो वही दूसरी तरफ आखिरकार हमारी यंग मास्टर अब सोर्ड सेंट बनने जा रहे हैं। उसके साथ में सोर्ड सेंट कहता है कि अब मैंने यहाँ पर सारी सारी हेरिटेंस तुम्हारे अंदर डाल दी है और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम उस बंदे के साथ में आराम से अच्छे से मेरे नॉर्थर्न सोर्ड सेंट को अच्छी तरह से संभाल सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ कहता है, सीनियर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक यहाँ पर मैं जिंदा रहूंगा आप लोग मेरे ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपकी उस विरासत को संभाल कर रखने वाला हूँ। वही उसके साथ में अब जो सोर्ड सेंट होते हैं जाते जाते लास्ट बार गुड बाय कहते हैं और उसके साथ में ही यहाँ पर वो चले जाते हैं और उसके लास्ट वर्ड होते हैं, वास्तव में यहाँ पर अब मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। लेकिन अब इस चीज को देखने के साथ में जो अंदर बैठा हुआ डेमन होता है वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये बंदा है कौन जिसकी वजह से यहाँ पर जो नॉर्थर्न सोर्ड सेंट है उसका यहाँ पर सारी विरासत उसको देकर चला गया है। अबे क्या वो उसका कोई पोता होता था क्या? लेकिन अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है। ये क्या है, कोई आ रहा है क्या वहां पर? क्योंकि अचानक से उसके सामने जो टनल थी वो ग्लो होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी देखा जाता है कि यहाँ पर जो सारी गधों की टीम थी ना वो एक साथ बढ़ते हुए उसी तरफ आ रही थी। सबसे आगे यहाँ पर लिंग यून खड़ी हुई थी और पीछे पीछे यहाँ पर प्रिंस चल रहा था। प्रिंस कहता है कि ले वास्तव में इस बार हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें ले ली है। वो सभी इसी तरह से खुश हो रहे थे और चलते हुए आखिरकार आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। ये जन की तो इस बार किस्मत ही खराब है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से उनकी टीममेट एक कहता है, वो देखिए हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, हमारे सामने देखिए कि क्या है। अगले पल यहाँ पर वो देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सामने बहुत सारी सोर्ड्स को रखा गया था जैसे कि वो सोर्ड गार्डन हो और सामने यहाँ पर वही डेमन दिखाया जाता है जिसका ये वुजोंग टॉम्ब होता है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी पागल होते हुए आगे तरफ जाने लगते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। उसके साथ में अब वो लोग लुटेरों की तरह आगे तरफ भागने लगते हैं। वहीं उसके पीछे पीछे सभी जा रहे थे। जल्दी अब वह उस सोर्ड्स के बीचों बीच आकर खड़े हो चुके होते हैं। प्रिंस कहता है, आखिरकार ये सभी सोर्ड्स यहाँ पर क्या कर रही है, ये सभी तो बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो वही लिंग यून आगे जा होती है और वहां पर कहती है, ये देखिए ये है यहाँ का एक असली मास्टर जिसने यहाँ पर इस वुजोंग टॉम्ब को बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब लिंग यून अपनी असली औकात दिखाती है और कहती है, ली किंगफिंग आप जल्दी से जाइए और उन सभी को वहीं पर ही रोक कर रखिए। मैं जल्दी से यहाँ पर अभी उस जगह पर जा रही हूँ कुछ देखने के लिए। तो उसी की तरफ यहाँ पर अब वो भी मान जाता है और पीछे की तरफ पलटता है और उनकी तरफ देखने लगता है। उसके साथ में ओह बहुत ज्यादा अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम अब यहाँ पर लड़ने के मूड के अंदर आ चुके हो। लेकिन फेंग भी अब अपनी पावर्स को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। तो वहीं पीछे से यहाँ पर जो वह डेमन था वह कहता है, अरे बस करो, यहाँ पर लड़ो मत। जैसे यहाँ पर उसकी वो बात सुनी जाती है तो उसके साथ में आसपास के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर वेव्स निकलने लगती है। सभी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। ये क्या है, सभी की फटकर चार हो गई थी। वास्तव में इस जगह पर उन लोगों ने अपने सामने कुछ ज्यादा खतरनाक चीज देख ली थी। उसके साथ में सभी की फटकर वहाँ पर चार हो जाती है जब वो लोग यहाँ पर उसकी आवाज को सुनते हैं। लेकिन फिंग पूछता है कि आखिरकार मैडम अब हम यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए? तो यहाँ पर लिंग यून कहती है, हाँ हम लोगों को यहाँ से जल्दी जल्दी जाना चाहिए। हमारे सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा कीजिए, हम लोगों से यहाँ से निकलना होगा। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मेरा ये पेंडेंट पूरी तरह से रेड हो चुका है जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या भागना, तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो? तुम लोग यहाँ से नहीं भागने वाले। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है तुम लोगों को यहाँ फंसाने के लिए। आखिरकार तो मैं ऐसे कैसे भागने दे सकता हूँ। इतना कहने के साथ में ही अचानक से यहाँ पर उसके मुंह से कुछ ब्लड थर्स्टी वेपर्स बाहर निकलकर आने लगते हैं और सीधे यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, नहीं हमें यहाँ पर नहीं मरना है, अरे मेरे को भी नहीं मरना है, मैं यहाँ पर अब कभी भी नहीं आऊंगा, बस एक बार मेरे को यहाँ से बचकर जाने दो। वहाँ पर वह सभी भागने लगते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर वह भाग कैसे सकते थे, वह सभी उस ब्लड के अंदर आ जाते हैं और उसके साथ में उनकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन होने लगती है। नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं मिंग्ड किंगडम का एक प्रिंस हूँ, मुझे मत मारो। यहाँ पर वो ऐसा कहता
लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ ली किंगफिंग और लेई अब यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार यहाँ पर हम कैसे फंस सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी अभी इसी तरह से उन सभी ड्रॉप्स के थ्रू लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अबे तुम लोग आखिरकार इतने डिलीशियस कैसे हो सकते हो, क्या खा कर आए हो, मुझे थोड़ा बताओगे क्या। उसके साथ में यहाँ पर वह बहुत ज्यादा खतरनाक स्माइल वहाँ पर देने लगता है। मैं किसको ईट करूँ, मैं किसको खाऊं, किसको खाऊं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लेंग यून होती है वह अपनी एक डिफेंस एक्टिवेट कर लेती है और अपने पास में एक बैरियर बना लेती है, जिसके साथ में कोई भी ब्लड उसके अंदर नहीं आ पा रहा होता है। वह कहता है कि लिहाओ पैलेस के सभी अंदर आ जाओ, हम यहाँ पर इस सर्कल के अंदर प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो उसके साथ में अब सभी अंदर जाने लगते हैं। हाँ ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर अब सभी बड़े खुश लग रहे थे। तो वही वो डेमन होता है, वह कहता है तुम सभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुम्हें सबसे पहले खाने वाला हूँ। मुझे लगा था कि लड़की को लास्ट में ईट करूंगा मजे वजे लेकर, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर पहले खाने की कोशिश करना होगा। उसके साथ में वो अपनी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ में एक ही साथ में यहाँ पर उस बैरियर को तोड़ देता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि उसके सामने कांच रखा हुआ हो और उसके साथ में वो बैरियर टूट चुका होता है। उसके अंदर जितने भी यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उन सभी के ऊपर उस ब्लड के साथ में वार कर दिया जाता है। लिंग यून भी अब उसी चीज के अंदर फंस चुकी होती है। वास्तव में इस जगह पर अब उसको भी खून लग चुका होता है। अरे मत मारे बेचारी को, तुम इधर आओ। उसके साथ में यहाँ पर वो डेमन नीचे उतरते हुए आता है और वह उससे कहने लगता है और लिंग यून को वो अपनी तरफ खींच लेता है। वह जल्दी उसकी गर्दन को पकड़ता है और कहता है तुम क्या मुझसे यहाँ से बचना चाह रही थी, मैंने इतनी मेहनत की थी और तुम वास्तव में यहाँ पर मेरे सारे प्लान को चौपट करना चाह रही थी। अब यहाँ पर मैं तुम्हें चौपट चपट के यहाँ पर लगाऊंगा जरूर। अब तुम्हें यहाँ पर मैं बताता हूँ कि असली पेन क्या होता है। तो वही लिंग यून का बहुत ज्यादा सैड सा फेस दिखाया जाता है। क्या मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं भरी जवानी के अंदर ही मर जाऊंगी क्या। जहाँ पर सोर्ड सेंट अभी वो मरने वाली थी ना, तो अचानक से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और लिंग यून को बचाने के लिए हमारा हीरो आ चुका होता है। वह यहाँ पर बड़ी स्टाइल के अंदर आता है। वहां पर उस शिशु को देखते ही सभी पूरी तरह से खतरनाक तरीके से पोज देने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ यंगचन कह रहा होता है कि हम लोग तो यहाँ पर कुछ और चीजें भी यहाँ पर इकट्ठा करना भूल गए हैं। वो जाओ से सब कुछ कह रहा होता है। हाँ वास्तव में आप बड़े ही फनी हो। यहाँ पर इस वक्त ना जाओ के हाथ के अंदर वही सोर्ड सेंट की सोर्ड पड़ी हुई थी, क्योंकि आखिरकार अब वह उसकी ही हो चुकी थी। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर लेई और सभी पूरी तरह से हैरान थे। वह देखो वहां पर वह लोग आ गए हैं, लेकिन वो देखो आखिरकार उसके हाथ के अंदर क्या है। अरे जाओ क्या है, तुम फालतू की मजाक मत करो यार, हम लोग यहाँ मरने वाले हैं। आखिरकार तुम्हें मजाक करने का भी यही मौका मिला है। वहां पर सभी पूरी तरह से हैरान परेशान थे। यार ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या, जो इस तरह से स्टाइल मार के यहाँ पर आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ली किंगफिंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है प्लीज यहाँ पर यंगचन मेरे यहाँ पर मिस को बचा लीजिए, यहाँ पर उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। लिहाओ पैलेस यहाँ पर आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा ऋणी रहेगा अगर आप हमारी मदद कर देते हैं। वहां पर वह अब नील डाउन कर चुका था। उसके साथ में यहाँ पर जो लिहाओ पैलेस के सभी होते हैं ना, ये क्या है, क्या मेडन को बचाने के लिए यहाँ पर वो अपने घुटनों के बल बैठ चुके हैं। आखिरकार उन्होंने नील डाउन कर ही दिया है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आप यहाँ पर जो चाहें वो कर सकते हैं, प्लीज बस एक बार हमारे मेडन को बचा लीजिए। वही यंगचन कहता है आपको ऐसा सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चिंता ना करें। यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा सब कुछ कर सकता था। तो यंगचन मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है वैसे भी यहाँ पर मैं एक एम्परर हूँ, तो किसी को भी ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ वो डेमन हंसते हुए कहता है ओ तुम क्या वास्तव में यहाँ पर आकर अकेले इसको बचाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम कैसे हीरो बन पाते हो। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन बस हल्की सी मुस्कान देता है और उसके साथ में ही वह कहता है चलो ठीक है, फिर अपनी आंखें खुली रखना कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ क्या नहीं, क्या पता तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं। अगले पल यहाँ पर यंगचन अपनी जगह से गायब हो जाता है और जल्दी वो उसके पास से पहुंच चुका होता है। वो उसके हाथ को ट्विस्ट करता है और उसके साथ में ही यहाँ पर फिर से चांस में डांस मारते हुए लिंग यून की कमर को पकड़ लेता है और उसको वहां से फ्री कर देता है। उसके साथ में यहाँ पर वह केवल एक अंगुली का वार करता है और अगले पल बूम, यहाँ पर उस डेमन को एक ही बार के अंदर वह खत्म कर देता है और वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखते ही यहाँ पर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या है, क्या वास्तव में एक ही बार के अंदर उन्होंने ऐसा कर दिया है। वहां पर उनकी मुंह, उनके जबड़े, उनके पता नहीं क्या क्या फटे हुए थे और ये हम बीच के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फालतू की बोरिंग चीजें वह बोल रहे होंगे। तो वही जाओ कहता है वास्तव में यहाँ पर यंगचन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनके पास में पता नहीं कौन सी पावर है। जाओ अभी इसी तरह से हैरान परेशान वहीं पर ही देख रहा था। तो वही दूसरी तरफ आखिरकार वो डेमन को गुस्सा आता है। वह कहता है हे तुम्हारी इतनी
हिम्मत कैसे हो गई? तुमने ये क्या किया? तुम क्या मरना चाहते हो? तुमने आखिरकार मेरे पूरे डिनर को यहाँ पर खत्म कर दिया है। मैं आज यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। यंगचन अब आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम शायद मेरा नाम जानते होंगे। और फिर वह यहाँ पर अपने हाथ के अंदर एक स्वॉर्ड ले लेता है और उसके साथ में कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा, वो भी यहाँ पर इसी टॉम्ब के उस लीडर द्वारा जिसने इस टॉम्ब को बनाया था। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एक मूव चल दिया तो तुम यहाँ पर एक इनविजिबल बन चुके हो? क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? बच्चे, ये तुम्हारा सपना है। इतना कहने के साथ में वो अपने डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगता है। अगले पल उसके आसपास के अंदर बहुत सारी डार्क एनर्जी निकल जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मौत किसे कहते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले मारने जा रहा हूँ। यंगजन उसी साथ में जंप करता है। बस बहुत हुआ तेरी ये फालतू की इंसल्ट और फालतू की बकवास बंद कर। अगले पल यहाँ पर अब वह अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और स्वॉर्ड क्यू का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस जगह पर उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर जो डेमन था वो अपने अंदर से अपनी पावरफुल स्पिरिट को बाहर निकालता है और अगले पर एक राक्षसरा बाहर निकल आता है। वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जल्दी उन दोनों की यहाँ पर टकरार होती है, लेकिन एक ही पल के अंदर जो यंग चैन था उसने उसको पूरी तरह से यहाँ पर दो टुकड़ों के अंदर कर दिया था। लेकिन यंग चैन उस स्पिरिट को भगाने के बाद में केवल वही नहीं रुकता है। वह कहता है, मैं तुम्हें आज नर्क पहुंचा कर मानूंगा। इतना कहने के साथ में वह जल्दी से एक स्लेश मारता है और अगले पल यहाँ पर अब डेमन के मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है और उसके साथ में वह दूर जाकर गिरता है और लास्ट सांस लेते हुए यहाँ पर वह मारा जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर यंगचेन ने वह कमाल किया तो उसके साथ में दूसरी तरफ सभी की आंखें फटे की फटी रह गई थी। यंगचेन ने यह कर दिया, यंगचेन ने एक ही बार के अंदर उसके मार दिया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ली किंगफेंग कहता है, सेंट ये देखिए उसने क्या किया, एक ही बार के अंदर उसने उस डेमन को मार दिया है। ये आखिरकार किस तरह का मॉन्स्टर है हमारे साथ में। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लेकिन ये आके फटे की फटे रह गई थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में उसने एक ही बार के अंदर उसका काम खत्म कर दिया है? तो वहीं जाओ सीधा उसके पास में दौड़ते हुए आने लगता है। ब्रदर यंग आप तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से एबिलिटीज से भरे हुए हैं। वास्तव में इस जगह पर तो वो उसको मक्खन लगाने लगता है और उसके साथ में कहता है, यंगचेन क्या आप अपना एक डिसेबल बना सकते हैं? वाह भाई वाह, आते आते लग गया उसके हाथ में। तो वहीं दूसरी तरफ ना ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, सपने देखो। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ तो उसके पीछे हाथ पड़ जाता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे अपना डिसेबल बना लो, मुझे अपना डिसेबल बना दो। मैं तुम्हें यहाँ पर चिकन खिलाऊंगा, हॉर्स खिलाऊंगा, तुम्हें हर एक मीट यहाँ पर खिलाऊंगा, तुम्हारी यहाँ पर खातिरदारी करूंगा, प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना लो। मास्टर प्लीज, आई विल हेल्प यू, मास्टर प्लीज मास्टर। ऐसे ऐसे वो यहाँ पर अब करने लगता है। तो उसकी हरकतें देखने के बाद में यहाँ पर ले और यहाँ पर वो फूटी आंख वाला कहता है, ये क्या हो रहा है भाई? आखिरकार क्या ये बंदा बिल्कुल शर्म से बेशुमार हो चुका है? आखिरकार इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? मुझे लगता है कि इसने बड़ी दामों के अंदर अपने शर्म को बेच दिया है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो यंगचेन का उसको गुस्सा आता है, भग जाए यहाँ से भूतनी के, वरना मार खाएगा मेरे से। तू आखिरकार यहाँ पर नॉर्थर्न स्वॉर्ड सेंट बन चुका है तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आखिरकार तेरे को इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए। किस तरह से यहाँ पर तेरी रो पर जाएगी? यहाँ पर वो उसको जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी वह बातें कितनी ज्यादा खतरनाक थी। अरे सभी का मुंह फटा फटा रह गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर अपने मुंह के अंदर वो ले लिया हो। हाँ वो मक्खी पागल हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो। वहीं अचानक से यहाँ पर वो सभी को होश आता है। ये क्या कह रहे हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर जाओ यंग नॉर्थर्न स्वॉर्ड सेंट बन चुका है? उसके साथ में यहाँ पर अब ली किंगफेंग को भी पूरी तरह से झटका लगता है। ये क्या कह रहे हैं? क्या ये गधा यहाँ पर नॉर्थर्न स्वॉर्ड सेंट बन चुका है? ये नहीं हो सकता है। उसने तो यहाँ पर कुल मिलाकर पूरे नॉर्थ के साइड के 19 रीजन्स के ऊपर अपना काबू बना लिया था। तो क्या वास्तव में ये अब 19 जगहों का राजा बन चुका है? तो वही अब ली यून को तो बड़ा पछतावा हो रहा था। क्या वास्तव में ये इस वे के अंदर चला गया है? ये कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर ले वगैरह सबको तो रोना आने लगता है। वास्तव में उन्होंने लगा था कि आखिरकार इस कचरे को ऐसा कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हमने यहाँ पर आखिरकार लियाओ पैलेस की क्यों सुनी? हमारे पास में शायद वो होना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब ली यून को भी समझ में आता है कि क्या उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आखिरकार क्यों हमने यहाँ पर यंगचेन के नहीं सुना था? आखिरकार अगर हम लोग यंगचेन के बारे में सोचते, उसकी बातें सुनते, तो उसके साथ में यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेंट की विरासत है वो हमारी होती, हमारे लिहाओ पैलेस की होती। वास्तव में इस बार मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब समझ में आया ना पापा की परी को। एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो जाओ युआन था वो आ चुका था और वहां पर आते ही जस्ट
वो जो यहाँ का नया पेट्रियार्क जाओ टियान हाई था उसको कहता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को यहीं पर ही खत्म कर दो, उसके बाद में मैं तुम्हें यहीं पर ही बख्श दूंगा। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म भी हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट एपिसोड को। वहीं टियान हाई कहता है, क्या लड़के तुझे यहाँ पर मरना वरना है क्या? आखिरकार तू यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसके साथ में यहाँ पर वह अब जल्दी से जो झावता फादर था उससे कहता है, टियान सेन तुम यहाँ पर अपने इस छोटे से बेटे को थोड़ा सा हाथों के अंदर रखो। इसकी इतनी वजह कि यहाँ पर ये मेरे से कह रहा है कि अभी यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दूं, लेकिन तुमने क्या इसको समझाया नहीं कि अभी यहाँ पर रियलिटी क्या है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जाओ कहता है, जाओ युआन अभी यहाँ पर तुमसे सही कह रहा है। अगर तुम अभी यहाँ पर मेरी बात मान जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ में अच्छे से जाऊंगा, लेकिन नहीं तो फिर उसके बाद में तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स और सभी डिसाइबल्स यहाँ पर हंसने लगते हैं और वो यही सोच रहे थे कि क्या वास्तव में इसका दिमाग फिर चुका है कि वह इस तरह से यहाँ पर अभी हमारे न्यू सेक्ट मास्टर को इस तरह से प्रोवोक कर रहा है। लेकिन उसके बीच में ही एक गधा सा दिखने वाला चमकांडा चमकूमा बीच में आ जाता है और कहता है, जाओ तुम आखिरकार क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पर वुजोंग टॉम्ब के अंदर जाकर इस तरह से पावरफुल होकर आ गए हो कि जिसके साथ में तुम मेरे फादर को इस तरह से प्रोवोक कर सकते हो। तो उसके साथ में जाओ फिर से उससे एक ही शब्द कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरी बात मानो और जल्दी से जो पेट्रियार्क की पोजीशन है वो मेरे फादर को दे दो, वरना तू और तेरा फादर यहीं पर ही आज मरने वाला है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अब जो टियान हाई का फादर बेटा था जाओ क्वान, वह कहता है, जाओ युआन तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? आखिरकार तुम एक कचरे हो और तुम उसके साथ में मेरे फादर को यहाँ पर प्रोवोक कर रहे हो। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ जुआओ युआन उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसके साथ में वो दूर उड़ा दिया जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि आखिरकार तूने यहाँ पर अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभी यहाँ पर जो झाओ क्वान था उसकी बॉडी के अंदर से आत्मा निकल चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में सभी डिसाइपल्स का मुंह फटा का फटा रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी किसी पल मक्खियां उनके मुंह की सैर करने लगेगी। लेकिन वही जो ओल्ड पेट्रियार्क टियान सैन थे वह पूरी तरह से यहाँ पर हैरान रह चुके थे। जूनियर को आखिरकार ये क्या हो गया? इसके पास में ऐसी पावर कहां से आ सकती है? उसके साथ में यहाँ पर झाओ युआन कहता है, मुझे माफ करना मेरे भाई, लेकिन क्या करूं, मैं तेरे से बड़ा हूं तो मुझे यहाँ पर तेरे को एक अच्छी खासी एजुकेशन देने की जरूरत हो चुकी है। इसी वजह से तू यहाँ पर मुझे गलत मत समझना यार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टियान हाई आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर वुजोंग टॉम्ब के अंदर से बहुत अच्छी चीजें लेकर आए, लेकिन आज मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तो वही जाओ अपने पास में से अपनी वही एंसेस्ट्रल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। के साथ में कहता है, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके साथ में वो अब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके साथ में टियान हाई की तो फटकर चार हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर उसको 64 को सिलने के लिए 62 बना देना पड़ता है। उसकी ऐसी इनक्रेडिबल पावर्स देखने के बाद में जो उसका फादर था वही बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टियान हाई मानने वाला नहीं था। उसने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ में ही वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके साथ में झाओ आगे बढ़ता है और सीधा वह टियान हाई के ऊपर अटैक कर देता है। थोड़ी देर के लिए उनकी जो एनर्जीज थी वह यहाँ पर एक साथ मर्ज होती है और उसके साथ में एक ब्लास्ट के बाद में ही टियान हाई की हालत खस्ता हो जाती है और वह यहाँ पर मरे हुए की तरह नीचे पड़ जाता है। सभी डिसाइपल्स के ऊपर फटकर चार हो गई थी क्योंकि वह लोग अभी किसी और की साइड ले रहे थे। लेकिन वहीं अब झाओ के फादर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर उसके बेटे ने उसको हरा दिया है। उसके साथ में ही झाओ अपनी जगह पर ही अपनी स्टाइल के अंदर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में ही उसकी एनर्जी अभी भी दिखाई जा रही थी। उसके साथ में अब यहाँ पर सीनियर गु होते हैं, वो अपनी मन के अंदर सोच रहे होते हैं और उसके साथ में ही अब कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी अभी जाओ युआन ने अपनी जो सोर इनहेरिटेंस है उसको यूज किया था। उसके साथ में उन्होंने यहाँ पर उसको इजीली हरा दिया है। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशंस अच्छी खासी हो गई है। हाँ, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोला जा सकता है कि जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है वह बहुत ज्यादा अच्छी है, जो यहाँ पर उस सोर हेरिटेंस को चलाने के लिए काफी हो सकती है। तो उसके साथ में ये एक्शन कहता है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी मैंने देखा है कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल तो है कि यहाँ पर वह अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता है। इस लड़के ने मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और उसके साथ में ही टियान हाई की तो यहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। ऐसा लग रहा था किसी पल यहाँ पर वह स्वर्ग सिधार जाएगा, उसकी फटकर वहीं पर ही
4 हो चुकी थी। ये आखिरकार इसने कौन सी चीज का यूज किया, आखिरकार इसने कौन से स्वॉर्डमैनशिप का यूज किया था अभी अभी। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो उसका छोटा बच्चा गधा था वो आता है और उसको उठाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ कहता है यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता कि स्वॉर्डमैनशिप कैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह मैटर करता है कि तुम अभी अभी यहाँ पर हार चुके हो। उसके साथ में वो अनाउंस करता है कि आज से और अभी से यहाँ पर जो मेरे फादर है वही फिर से यहाँ के पेट्रियार्क बनते हैं, और किसी ने भी अगर उनके सामने बोलने की हिम्मत की तो उसके बाद में उसको डायरेक्ट मार दिया जाएगा। उसके साथ में सभी डिसाइबल्स जो इतनी देर पहले उछल रहे थे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, वह सभी अब नीचे बैठ चुके थे और सभी कहते हैं हाँ हाँ यंग मास्टर, हम आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले हैं। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर टियान हाई की तो यहाँ पर अब खून नहीं निकलने लगता है। वह कहता है ए तुम लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम लोग मेरा साथ दोगे। तो वहीं एक बुढ़ऊ कहता है अबे मुंह बंद कर, आखिरकार तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तू यहाँ किसी तरह से यंग मास्टर झाओ के साथ में लड़ सकता है, अगर है तो आओ और लड़ो। वहीं उसके साथ में कुछ और डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हाँ सही कहा, हम लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी कर सको, और उसकी पावर देखी नहीं है कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ में ही यहाँ पर अब जो टियान हाई था उसका तो दिल बैठने लगता है, तुम लोग आखिरकार इस तरह से कैसा कर सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ झाओ कहता है टियान हाई तुम यहाँ पर ज्यादा समय के लिए पेटियाक नहीं रहे थे, या फिर मैं कहूँ अंकल टियान हाई तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही पेटियाक बने थे, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, जल्दी करो और इन दोनों को यहाँ पर जेल के अंदर डालो। ना कहते हुए यहाँ पर अब जो झाओ था वो उन दोनों की तरफ पॉइंट करता है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो जाओ क्वान था वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टियान हाई कहता है कि तुम वास्तव में बहुत ज्यादा ही ब्रेव हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि तुमने अभी तक भी यहाँ पर जो पेट्रियार्क की पोजीशन के लिए जो फॉर्मल चैलेंज होता है उसको पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इसी वजह से तुम यहाँ के पेट्रियार्क भी नहीं हो। इसके लिए अब तुम्हें वास्तव में यहाँ पर गिल्टी महसूस होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वह कहते हैं हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, हाँ वास्तव में यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक भी फॉर्मल चैलेंज नहीं किया है। उसके साथ में यहाँ पर जाओ को बता रहे होते हैं। तो वहीं जाओ कहता है मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला था। इसके बाद में वो कहता है कि मैं अब यहाँ पर सीधा जाकर जो हमारे मिस्ट्री सोर्ड लैंड है उसके अंदर की सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगा, और जो कोई भी यहाँ पर ऐसा करता है वही यहाँ पर पेट्रियार्क बन पाता है। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में उसका फादर उससे कहता है कि जाओ तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सोर्ड अरे है उसको एक्टिवेट करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तो जाओ कहता है चिंता ना करे, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके अलावा वो अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर इस सोर्ड विला के अंदर घुसा था तो उसके साथ में मुझे वहाँ पर कुछ अट्रैक्शन फील हुआ था, मुझे ऐसा लगा था जैसे कि यहाँ पर मैं सोर्ड मिस्ट्री के साथ में मिला हुआ हूँ। तो वही जाओ क्वान कहता है बच्चे बेवकूफ, आखिरकार तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई तो यहाँ पर वहाँ पर जाकर सोर्ड मैन अरे को एक्टिवेट कर सकता है। तो वही टियान हाई भी इसी तरह से अभी भौंक रहा था। वह कहता है बच्चे तू पागल वागल हो गया है जाओ युवान, तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ पर किसी तरह से उस सोर्ड अरे को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन जाओ उसको ज्यादा कुछ नहीं कहता है और कहता है चलो देख लिया जाएगा कि आखिरकार कौन कितने ज्यादा कैपेबल है। इसके साथ में अब वो सोर्ड विला के सोर्ड फॉर्मेशन के पास में आ चुके थे जहाँ पर सोर्ड अरे लगाया गया था। उसको देखने के साथ में यहाँ पर यंग चैन और सीनियर को बात करने लगते हैं सोर्ड अरे है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये क्यों दिख रहा है। तो उसके साथ में यंग चैन कहता है कि आपकी आंखें अच्छी होगी इसी वजह से आपको ये सब कुछ दिख रहा है। हालांकि मैंने जो यहाँ पर ये जो स्टार सोर्ड एरे बनाया था ये उसका बहुत ज्यादा कमजोर वर्जन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उसके सामने टिक भी नहीं सकता। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर यंग चैन जिंदा था तो उस वक्त उसने इस सोर्ड एरे को बनाया था। तो उसके साथ में दूसरी तरफ सभी डिसाइबल्स बात कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर जाओ युआन इसमें पास हो पाएगा, लेकिन अभी उनको कुछ ज्यादा नहीं पता था। तो उसके साथ में ही यहाँ पर अब जो जाओ युआन के फादर होते हैं वो कहते हैं सन तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा, अगर तुमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और वह तुम्हें यहाँ पर बैकफायर कर देता है तो तुम्हारी कल्टीवेशन यहीं पर ही बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास में चांस है तो तुम पीछे हट जाओ। तो वही जाओ कहता है डैड मेरे ऊपर यहाँ पर बिलीव कीजिए, मैं यहाँ पर इजीली इस चीज को सक्सेस कर लूंगा। तो उसके साथ में यहाँ पर टियान हाई तो बिल्कुल भी चुप
नहीं रहता है। वह कहता है, बच्चे तेरे को क्या लगता है कि यहाँ पर तो किसी तरह से इस सोड हेरिटेंस को उठा पाएगा? तेरे से ये नहीं होने वाला है। ये सोड है बहुत ज्यादा पुराना है। अगर तूने ऐसा कर दिया तो उसके साथ में जो मेरा वंश है वह तेरे वंश को फॉलो करने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके साथ में यहाँ पर वह बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कान देने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर टियान सन कहता है, तुम अपना मुंह बंद कर वरना यहीं पर ही मारा जाएगा। तो उसके साथ में यहाँ पर टियान हाई कहता है, ये देखो तुम्हारे चेहरों से पता चल रहा है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वहीं जाओ कहता है, तुम यहाँ पर अभी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। तुम ये नहीं समझ रहे कि अगर यहाँ पर और सक्सेस हो जाता हूँ तो उसके साथ में ही यहाँ पर तुम फिर से मेरे अंडर आ जाओगे और उसके बाद में तुम्हारी हालत क्या होगी। उसके साथ में वो अब आगे जाने लगता है और सीधा सोड एरे के बीच में चला जाता है। वहां जाकर वो बैठता है और फिर से अपने सोड एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। जो उसके अंदर सोड इंटेंट अभी था वो उसी को एक्टिवेट कर रहा था। उसको एक्टिवेट करते हुए देखकर सभी डिसाइपल्स बातें कर रहे थे कि क्या वह अब यहाँ पर उसको वापस से ठीक कर पाएगा। तो उसके साथ में ही सीनियर गु कह रहे होते हैं कि एम्परर आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जाओ युआन इसको किसी भी तरह से एक्टिवेट कर पाएगा? वही यहाँ पर यंग चैन कहता है, मुझे तो लगता है कि शायद वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं कर पाया तो उसके बाद में मैंने नॉर्थर्न सोर्ड सैंड को भी अपनी जुबान दी थी कि मैं यहाँ पर उनको पूरी तरह से निराश नहीं करने वाला हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पर उसकी मदद जरूर कर दूंगा। तो वही जाओ अभी अपने मन ही सोच रहा होता है, मैं इसको यहाँ पर फील कर रहा हूँ, लेकिन अब तक भी यहाँ पर ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, ना ही इसके अंदर कुछ और हो रहा है। उसके बाद में उसकी कल्टीवेशन के ऊपर जोरदार दबाव पड़ने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी सही बात करने लगते हैं, अरे वो देखो शायद वो फेल्ड होने वाला है, चुप हो जा। अगर यहाँ पर पुराने पेट्रिया को इसके बारे में पता चल गया ना तो हमारे यहाँ पर खैर नहीं है। वहीं टियान हाई अभी भी अपनी आदतों से मजबूर नहीं था। वह कहता है, आखिरकार तू यहाँ पर क्या सोच रहा है कि तू किसी तरह से उस चीज को इनहेरिट कर पाएगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आखिरकार तुम्हारा आज यहीं पर ही पूरा फैमिली खत्म होते हुए। उसको ऐसे हंसते हुए देखकर यहाँ पर जो अब उसका जाव का फादर था वो उसके एक जोरदार चाटा रखता है और सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर यकीन है बच्चे, तू यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ सोच रहा होता है कि अब मेरे पास में कोई और चारा नहीं है, मेरे को ये करना होगा। तो सीनियर को अब यंग चैन से कह रहे होते हैं कि एम्परर क्या आप वहाँ पर उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाले? तो उसके साथ में ही जाओ कहता है, यंग चैन कहता है कि यहाँ पर मैं उसकी जरूर मदद करूंगा और मैं बस इसी पॉइंट का वेट कर रहा था। उसके बाद में वो कहता है, जाओ गधे क्या कर रहा है, जल्दी कर और जल्दी से अपनी सारी एनर्जी को रिकवर कर और उसके साथ में अपने सोड इंटेंट को भी, और जो तेरा सोड टेक्निक है उसको रिवर्स कर दे। क्या रिवर्स्ड और रिस्टोर सोड इंटेंट? तो उसके साथ में ही यहाँ पर यंग जन कहता है, हाँ बिल्कुल। क्या क्या कहा? अरे जल्दी करो मेरे बच्चे, जल्दी करो यहाँ पर मेरे डियर चाइल्ड, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारा फ्रेंड क्या कह रहा है, जल्दी करो। यहाँ पर टियान हाई जोर जोर से हंसने लगता है और वो यहाँ पर जुआन युआन से कह रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो अब जुआन का डेड होता है वो यहाँ पर यंग चैन को देख रहा होता है। ये क्या, आखिरकार ये कैसी बात कही जा रही है? मेरा बेटा यहाँ पर इतना पागल भी नहीं होगा कि यहाँ पर वह अपने उस टेक्निक को रिवर्स कर दे कि उसके बाद में उसकी कल्टीवेशन बेस वही में पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन अभी इस समय पे यहाँ पर उसका ये फ्रेंड ऐसा क्यों कह रहा है? तो यंग चैन उसको हंसते हुए देखता है और कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? तो उसके साथ में ही जुआन युआन कहता है, ना कभी भी नहीं, आखिरकार आपको क्या लगता है? और इसके अलावा मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आप मेरी कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद में वो कहता है कि मैं यहाँ पर आप जो कहते हैं उसके लिए करने वाला हूँ। उसके बाद में जल्द ही वह अपनी जगह पर खड़ा होता है और सारी एनर्जी को वापस से रिवर्स करने लगता है। वह अपनी सोड आर्ट को, जो सोड इंटेंट चल रहा था, उसको वह वापस से बेक करने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब सही, यहाँ पर जो उसका फादर था वह हैरान था। वहीं दूसरी तरफ टियान हाई पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह तो यहाँ पर पागल हंसने लगा था, ये क्या, ये बेवकूफ हो गया है क्या? आखिरकार क्या जाओ मरना चाहता है? इसको यहाँ पर मरने की इतनी टेंशन है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो बाकी डिसाइपल्स थे वो तो अपना सर पकड़ते हैं और कुछ तो यहाँ पर नदी के अंदर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी यहाँ पर जाओ अभी तक भी अपनी एनर्जी को रिवर्स कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको बहुत सा दर्द भी होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से कई बार तो ब्लड भी निकल जाता है। उसके बाद वो पीछे गिरने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ टियान हाई कहता है,
अब तो मुझे एक अच्छा मौका चाहिए इसके ऊपर अटैक कर कर इसको मारने के लिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल पूरी तरह से कचरा हो चुका है। अब ये किसी काम का नहीं है, अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता इसका। वहीं दूसरी तरफ सभी डिसाइपल से बात करने लगते हैं, ये क्या है आखिरकार, यहाँ पर ये करना क्या चाहता है। एक ही बार के अंदर खुद के पैरों के ऊपर यहाँ पर कुल्हाड़ी मार ली इसने। तो वहीं यहाँ पर जो टियान सैन था वह जाओ को उठाते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चे, क्या तुम ठीक हो। तो उसके साथ में ही, हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने सोड अरे को भी सीख लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो भी कहता है, हाँ मुझे यहाँ पर विश्वास है कि तुमने ऐसा कर लिया होगा। लेकिन उसके बाद वो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शौक के बाद में उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ कहता है, डैड क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन अब वो वापस खड़ा होता है और उसके साथ में फिर से वो अपनी एनर्जी इंटेंट को चलाना शुरू करता है और उसे शॉर्ट इंटेंट को चलाते हुए जल्द ही वो यहाँ पर अब उस पूरे एरे को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ रही थी। वहीं उसके साथ में टियान हाई बड़ा खुश हो रहा था, आखिरकार ये नुबड़ा यहीं पर ही मरने वाला है। थैंक यू दोस्त, तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, आखिरकार तुमने लास्ट समय के अंदर आकर मुझको बचा लिया है। ये बात अभी वह यंग चैन से कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, ओ तुम्हारा थैंक यू, लेकिन अभी तुम एक बार थोड़ा आगे तो देखो, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग पार्ट तो स्टार्ट होने जा रहा है। ओपन योर आईज एंड सी। आखिरकार जाओ भी उस एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और अगले पल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होने लगती है। सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, ये क्या है, क्या सोड है यहाँ पर मूव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ टियान शेन को तो अब रोना सा आ रहा था, क्या मेरे बेटे ने ऐसा कर दिखाया है। आखिरकार वास्तव में मेरा बेटा बिल्कुल नालायक नहीं है, बहुत ज्यादा बहादुर है। तो वहीं टियान हाई तो पूरी तरह से यहाँ पर मरने के कगार पर पहुंच चुका था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो वही यहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तो वही कुछ डिसाइपल्स कहते हैं, टियान हाई तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, क्या अब मरना चाहते हो, अपना मुंह बंद करो और फालतू में यहाँ पर हम सभी को ऐसे सिखाना बंद कर दो। तुम कितने ज्यादा लालची और कितने ज्यादा बदमाश इंसान हो। और जो बंदे इतनी देर यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे वह सभी अब बड़े खुश हो जाते हैं और उसके साथ में कहते हैं, आखिरकार हमारे नए पेटियाक आ गए हैं, उन्होंने यहाँ पर सोड अरे को अच्छी तरह से सीख लिया है। और उसके साथ में ही सभी डिसाइपल्स भी इसी तरह से करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी डिसाइपल्स उसको ऐसा करते हुए देख कर रहना बेचारे यहाँ पर सदमे के अंदर चले गए थे, क्योंकि उसने अकेले ही अपनी सारी रेपुटेशन को अपने पास में रख दिया था। उसके बाद में सभी नीचे झुक जाते हैं। वही जाओ कहता है, ठीक है यहाँ पर अब इस रूल के साथ में मैं इस पेट्रियार्क फैमिली का और उसके साथ में ही, लेकिन इस वक्त मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और मुझे अभी भी आगे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। तो इसी वजह से अभी तक भी यहाँ पर जो सारा काम है वो मेरे फादर संभालने वाले हैं। तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो टियान सान था वह कहता है, नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पर मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुमने बड़ी मेहनत की है पेट्रियार्क की सीट के लिए। तो जाओ कहता है, ना डैड अब मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी अभी इस समय क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे ना बढ़ाऊं, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर पेट्रियार्क की सीट के ऊपर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को उसी जगह पर रखूं, मुझे आगे जाकर यहाँ पर बहुत सब कुछ करना है। तो उसके साथ में वो भी मान जाता है, हाँ वैसे तुम ये भी सही कह रहे हो। उसके बाद जाओ फिर से कहता है, ठीक है अब तुम सब यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब से मेरे फादर ही वापस से यहाँ के पेट्रियार्क बन चुके हैं। तो सभी यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में जाओ जल्दी से टियान हाई की तरफ पलटता है और उससे कहता है, टियान हाई यहीं पर ही रुको, अभी मेरे डैड यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर छोड़ना है या जाने देना है। चलो ठीक है, सबका काम खत्म हो गया है, तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद में वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और जैसे वो वहाँ से जाते हैं तो उसके साथ में जाओ पूरी तरह से वीक हो जाता है और उसके साथ में उसकी हालत खराब हो जाती है। टियान सैन वहाँ पर उसको उठाने के लिए आने लगता है, डैड प्लीज यहाँ पर जल्दी से जो ब्रदर यंग है उनको बुलाओ, मैं यहाँ पर अभी सोड अरे को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। यहाँ पर जाओ उसका कहता है। उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन पधार जाता है। वहीं उसको वहाँ पर आते हुए देखकर टियान सान कहता है, यंग चैन क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे को क्या हुआ है। तो यंग चैन कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा समय हो गया है और जियाओ यान ने अभी तक भी अपने आप को सही से नहीं रखा है, लेकिन अब अचानक से इस तरह की पावरफुल सोड अरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने और उसके साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए उसने अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स किया है। इसी वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ कहता है, ब्रदर यंग जल्दी से कुछ करिए, ये यहाँ पर सोड अरे अगर मेरे अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद में पूरा का पूरा हेवनली सोड विला तबाह हो जाएगा। तो उसके साथ में यंगचन उसको बताता है कि तुम अभी उसको रोककर कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर तुमने उसको अपने अंदर ही रोक कर रखा तो उसके बाद में तुम्हारी स्ट्रेंथ यहीं पर ही रुक जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो कुछ भी डैमेज होता है उसको साइड में रखो और उसके बाद
में तुम उस पूरी एनर्जी को रिलीज कर दो। तो उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है लेकिन क्या इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है कि यहाँ पर अगर मैंने सोड एरे को बाहर निकाल दिया तो उसके साथ में मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो यंग चैन कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है, मेरे पास में और कोई दूसरा वे नहीं है। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो उसके लिए तुम्हें खुद कुछ करना होगा। अगर तुम इसको अपने अंदर रखते हो तो ये तुम्हारा ही चांस होगा और ये तुम्हारा पहला स्टेप है कि तुम अब स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से पीछे पलटता है तो वही टियान सन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्रदर यंग सही कह रहा है। तो उसके साथ में अब जो झाओ था वो भी समझ जाता है और कहता है ठीक है अब मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद में जो उसके पास में सोड इंटेंट पड़ा हुआ था वो उस पूरे सोड इंटेंट को बाहर रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसपास का जो विला था उसके अंदर तबाही स्टार्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सभी की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब तक भी यहाँ पर अभी जो टियान हाई था वो नहीं सुधरता। वो कहता है हा, ये देखो आखिरकार यहाँ पर सोड की उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अब वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, अब उसका मरने का समय आ गया है। जब वो अपने सारे इंटेंट को बाहर निकाल देता है तो उसके साथ में जो झाव था अब बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। कहता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पर सोड एरे को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो वही यंग चैन कहता है चलो बहुत ज्यादा अच्छा, अब ये लो मैं यहाँ पर तुम्हें अपना स्टार फॉल सोड आर्ट दे रहा हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो उसके पास में उससे रिलेटेड कोई मैनुअल थी वो उसके सर के अंदर डाल देता है। तो जैसे वो मैनुअल उसके अंदर जाती है तो उसके साथ में उसको सोड एरे की सारी समझ हो जाती है और वह कहता है कि इसके साथ में अब यहाँ पर मैं सोड फॉर्मूला को अच्छी तरह से डोमिनेट कर सकता हूँ। अगले पल वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ में ही यहाँ पर वो अच्छी तरह से सोड एरे को कंट्रोल कर पा रहा था। वाओ क्या बात है, ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। अब इसके साथ में तो मैं इजीली यहाँ पर सोड एरे को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ इस वक्त यहाँ पर मैं पूरा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी जो मेरे पास में है वह उसके लिए बहुत ज्यादा है। उसके साथ में जल्द ही झाओ यंग चैन के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है डिसाइपल वर्शिप मास्टर, मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल बना लीजिए। तो वही यंग चैन कहता है नहीं नहीं तुम मुझे अपना ब्रदर बोलो वही सही रहेगा, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाह रहा। तो वही झाओ कहता है लेकिन मास्टर मैंने आपको अपना एक मास्टर मान लिया है, इसी वजह से अब से आप मेरे एक मास्टर हुए। एडवेंचर के अंदर मैं आपके साथ पीछे जाना चाहूंगा, इसके अलावा आपने मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक्स भी दी है, इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल मान लो। तो उसके साथ में यंग चैन पीछे पड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वही यहाँ पर सीनियर को कहता है क्या हुआ एम्परर, क्या आप यहाँ पर उस बच्चे को अपना डिसाइपल नहीं बना सकते? तो वही यंग चैन कहता है मैं अब इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, बस मैं उसे ये बता सकता हूँ या फिर ये कह सकता हूँ कि हाँ आगे आने वाले समय के अंदर उसको मैं विरासत दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में यहाँ पर झाओ तो पूरी तरह से उछल पड़ता है और वही यहाँ पर सीनियर को कहते हैं यार ये लड़का कितना ज्यादा लकी है कि एम्परर जिंग चैन का जो सपोर्ट है वो इसको मिल रहा है। उसके साथ में बाकी डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ इंजर्ड हो चुके थे लेकिन अब उसके साथ में बातें करने लगते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर सोड एरे को कंट्रोल कर लिया गया है और उसके बाद में आसपास की तबाही पूरी तरह से दिखाई जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारा जो विला है वो अच्छी तरह से तबाह हो चुका है लेकिन यहाँ पर बाकी जो लोग हैं वह पूरी तरह से इंजर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यंग मास्टर ने हमें बचा लिया है। वह अपने डैमेज को अपने ऊपर ही लेकर उसके साथ में टियान हाई तो पूरी तरह से फिर से सदमे के अंदर चला जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ये धोखा है, धोखा नहीं बेटा है, ये तेरा चौका है, अब तेरा यहाँ पर अच्छी तरह से कटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और लियाओ पैलेस दिखाया जाता है। उसके अंदर अभी लियोंग यून खड़ी हुई थी और उसके साथ में उसके सामने एक एल्डर भी बैठा था। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आखिरकार आप क्या वास्तव में यंग चैन को किसी तरह से पनिश या उसको किसी तरह से डैमेज पहुंचाना चाहते हैं? इस जगह पर वह अपने सामने बैठे हुए एल्डर से कह रही होती है कि अगर हम लोग उसके साथ में ट्रेड करते हैं तो ये अच्छा होगा, हम उसके साथ में फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमें उससे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर रही पावर की बात तो हमारे पास में पावर है, हम उसको आराम से इजीली दिखा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंग यूंग कहती है यंग चैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अलावा उसके पास है बहुत से अलग अलग मेथड्स है, आप उसको इस तरह से बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो एल्डर था वह कहता है कि यहाँ पर आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत
जरूरत नहीं है। इसके अलावा रही यहाँ पर यंगचन को मारने की बात, तो मैंने पहले ही यहाँ पर इंपीरियल फैमिली, ले फैमिली और उसके साथ में ओनियन सेक्ट के साथ में भी यंगचन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट रख लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ लिंग यून कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तो वहीं वो एल्डर कहता है मैं यहाँ पर तुमसे डिस्कस करने नहीं आया, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कल मैं यहाँ पर उन तीनों सेक्ट के साथ में आगे जा रहा हूँ यंगचन को मारने के लिए, बस यही इम्पोर्टेंट चीज है, गुड बाय। इतना कहने के साथ में वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंग विन पूरी तरह से परेशान हो गई थी। ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर ये कैसे कर सकते हैं, यंगचन ने मेरी एक बार जान बचाई थी, नहीं अब मैं यहाँ पर उसको मरने नहीं दे सकती, मैं उसको यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्म तो कर ही सकती हूँ। उसके साथ वो एक जोड टोकन बाहर निकालती है और उसके अंदर मैसेज लिखकर वहाँ से उसको भेज देती है, यंगचन यहाँ पर तुम शायद सेफ रह सकते हो, इस मैसेज को तुम्हें इजीली लेना होगा, वास्तव में अब तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला है। वो अभी यंगचन के पास में खड़े हुए थे और वो कहते हैं एम्परर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, और इसके अलावा हमने अपना सारा काम कर लिया है, अब आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो चीज है वो ये है कि आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर बढ़ाएं, और आपके लिए मैं पहले ही यहाँ पर एक अच्छा सा फॉर्मेशन लगा देता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन कहता है कि मानना पड़ेगा सीनियर को, आखिरकार आप मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आप हमेशा अब मेरा ध्यान रखते हैं। उसके साथ में यंगचन अब उसके बाद में जाओ से कहता है जाओ ठीक है अब मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और तुम बाहर चले जाओ, इसके अलावा अब मैं यहाँ पर जब तक अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट नहीं कर देता हूँ तब तक मैं अपने आसपास के पूरे एरिया को यहाँ पर ब्लॉक कर दूंगा, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, जो भी बाहर होता है तुम्हें उसको खुद से संभालना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही जाओ उससे कहता है जी हाँ मास्टर आप चिंता ना करें, आप आराम से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं जब तक मैं आपका बाहर वेट करता हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब जाओ बाहर चला जाता है और यंगचन वहीं पर ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बैरियर पूरे घर की तरफ बना लेता है। हालांकि उसी बीच जिस बीच यहाँ पर जाओ बाहर आया ही था कि अचानक से उसके पास में एक जेट टोकन आ जाता है, उसको देखने के साथ में यहाँ पर वो उसको उठाता है और उसके अंदर का एक मैसेज सीधा उसके सर के अंदर पॉपअप हो जाता है, जिसके बाद में उसे पता चलता है कि ये जो मैसेज अभी भेजा गया था वो उसको यहाँ पर लेहाओ पैलेस की तरफ भेजा गया था और ये उसको लिंग यून ने भेजा था। इसके अंदर बताया गया था कि अब जल्द ही तुम्हारे विला के ऊपर 3 पावरफुल फोर्सेस अटैक करने वाली है, लेकिन उसी मैसेज को देखने के बाद में अचानक से जाओ का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है। अच्छा तो अब इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये लोग अब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे मास्टर अभी यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो अब मेरा ये एक अच्छा मौका बनता है कि मैं उन्हें प्रूव कर दूं कि मैं उनके लिए एक परफेक्ट स्टूडेंट और परफेक्ट डिसाइपल हूँ। उसके साथ में यहाँ पर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जो 3 मेजर सेक्ट्स होते हैं वो सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। जल्द ही उनमें से यहाँ पर गेट तोड़ते हुए एमिली विला के अंदर पहुंचते हैं। उसके अंदर यहाँ पर अभी वही 2 थे जो यहाँ पर जाओ के साथ में मिशन के ऊपर गए हुए थे, और उनमें से एक नया था जो रॉयल पैलेस के अंदर से था मिंग, और जल्द ही उस विला के अंदर आ जाते हैं। ये क्या यहाँ पर कोई नहीं है, वो ऐसा कह रहे थे कि अचानक से बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं और उनको वहीं पर ही घेर लेते हैं। ये क्या है, इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन उसके अगले पल वह लोग अब उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर इस तरह से मेरे ऊपर छुपकर अटैक करते हो या फिर हमें जाल में फंसाते हो तो हम तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे? उसके अगले पल वहाँ पर एक खतरनाक तरीके से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसी बीच अब जाओ वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिरकार मेरे मास्टर ने तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प की थी और फिर भी तुम लोग यहाँ पर इस तरह से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हो। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम लोग इस तरह से बेशर्मी भरी हुई हरकतें क्यों कर रहे हो। लेकिन वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो ली होता है वो आगे बढ़ते हुए उससे कहता है हेलो मिस्टर, आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पर हमको किसी ने भी नहीं बचाया था, वो हमारा लक अच्छा था, इसी वजह से हम लोग वहाँ से निकलकर बाहर आ गए थे। लेकिन वही मिंग यहाँ पर बीच में बोलता है और इसके अलावा रही मेरी बात तो मुझे तो यहाँ पर इससे कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन उसने मेरी कोई जान नहीं बचाई थी, वो तो मेरा ब्रदर था जो यहाँ पर वुजम ग्रेव के अंदर आया हुआ था, तो इसके अंदर मेरा कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो एक आंख वाला था वो कहता है कि हाँ वास्तव में हमें यहाँ पर कोई भी गिल्टी फील नहीं हो रही, गिल्टी तो तुम्हें यहाँ पर फील होनी चाहिए, आखिरकार तुमने यहाँ पर इनहेरिट को अपने पास में जो रख लिया था और जब से तुमने यहाँ पर उस विरासत यानी उस इनहेरिट को अपने पास में रखा है उसके बाद में तुम हमारे एक अच्छे खासे एनिमी बन चुके हो।
तो वही जाओ उनसे कहता है तुम लोग वास्तव में यहाँ पर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो। अच्छा, और यहाँ पर इसका क्या कि तुमने यहाँ पर ले हाउ पैलेस के साथ में ही मिलकर ये सारी मिलीभगत रची है। तुम यहाँ पर मेरे मास्टर यंग चैन को किसी तरह से परेशान करना चाहते हो, लेकिन अब इस सब को चलते हुए मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम सभी लोमड़ियों को यहीं पर ही इसी जगह पर दफना दूंगा। लेकिन यहाँ पर ली कहता है कि हेलो, यहाँ पर उस यंग चैन ने हमें नहीं बचाया था, उसने केवल इविल क्रीचर्स को मारा था और उसको मारना सभी के लिए ही सेम होता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मिंग कहता है कि और इसके अलावा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, क्या तुम हम तीनों से एक साथ यहाँ पर लड़ना चाहते हो। लेकिन अब जाओ उनकी बात नहीं सुनता, वह जल्दी अपने सोर्ड एरे को एक्टिवेट कर लेता है और उसके चलते हुए यहाँ पर बहुत सारी सोर्ड क्यूज यहाँ पर आ जाती हैं और वह कहता है कि मुझे अब तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है, मुझे तो अब यहाँ पर ले हाउ पैलेस के जो डॉग्स हैं उनको अच्छा खासा सबक सिखाना है। इतना कहते ही यहाँ पर अब जो जाओ था वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जहाँ पर जाओ इसी तरह से उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने उस सोर्ड को एक्टिवेट कर रहा था। उसी बस यहाँ पर अब वह सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी करो, हमें उसे रोकना होगा जिससे पहले कि यहाँ पर वह इनहेरिट का यूज कर ले, क्योंकि एक बार वो इनहेरिटेंस का यूज कर लेता है तो उसके बाद में हम लोग शायद उसके सामने रुक सकते हैं। हाँ, जल्दी करो, उसको मारते हैं। इसी बीच अब वो तीनों एक साथ यहाँ पर जाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ जाओ भी जल्दी से एक जोरदार ब्लास्ट करता है और उसके बाद में तीनों इस तरह से उड़ जाते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई मक्खी वक्की हो और मक्खियों को यहाँ पर उड़ा रहा हो। अगले पर वो तीनों डॉग्स यहाँ पर नीचे गिरे हुए थे। आखिरकार अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है रिग्रेट करने के लिए। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें मैंने पहले एक चांस दे दिया था, अब मरो। और इस में कहते ही वो जल्द से ही बहुत सारी सोर्ड्स उनकी तरफ भेज देता है और तीनों के ऊपर फटकर चार हो जाती है। हे, हमें मत मारो, हमें यहाँ पर अभी मरना नहीं है, अभी तक तो मैंने पूरी तरह से मजे भी नहीं लिए हैं, मेरी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा वो लोग यहाँ पर कह रहे थे। मास्टर प्लीज हेल्प मी। और उसी बीच अचानक से यहाँ पर एक एनर्जी आती है और उन सभी बैरियर्स को हटा देती है और अगले पल वह सारे अटैक साइड में हो जाते हैं। उसके बाद में जल्द ही एक एल्डर वहाँ पर दिखाया जाता है। हाँ, मैंने माना कि यहाँ पर ये हमारे लियाओ पैलेस के डॉग्स हैं, तो तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि तुम इन्हें इतनी ज्यादा इजीली यहाँ पर मार सकते हो। तो उनको देखने के बाद में वो तीनों बड़े खुश थे। आखिरकार मास्टर आप यहाँ भी आ ही गए। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, एक ही स्विंग के साथ में उन तीनों को ऐसे कटी पटक की तरह उड़ा दिया जाता है, जिसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो, भाग जाओ यहाँ से। तो वही जाओ कहता है मुझे लगा था कि यहाँ पर लियाओ पैलेस बहुत ज्यादा फट्टू वट्टू होगा, क्योंकि हर बार वो किसी न किसी के पीछे छुप कर ही अटैक किया करता है, लेकिन मैंने देखा कि वास्तव में आज तो तुम यहाँ पर बिल्कुल ही एक फटे हुए ढोल की तरह हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में ही जो सामने वाला एल्डर था वह कहता है तुम अब ज्यादा बोल नहीं रहे हो छोटे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा चांस देता हूँ, तुम यहाँ पर मेरे लिए एक बिल्कुल एंड के समान हो। अगर तुम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे जल्द से बताओ कि आखिरकार यहाँ पर ये एंगचेन कहाँ पर है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ जाव कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर मेरे इस सोर्ड क्यूई को। इतना कहने के साथ में वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मेरे को यहाँ पर कहा था कि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे और आज ये एक अच्छा मौका है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर भी आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक कर पाता, जाओ भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अगले पल वो अपने साथ में टकराते हैं और दोनों दूर हो जाते हैं। जाओ की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर उससे कहता है बच्चे अभी मेरी बात मान जा, अगर तेरे को यहाँ पर बचना है ना तो जल्दी से यहाँ पर मुझे बता दे कि यंगचेन कहाँ पर है। हालांकि उसी बीच वो मनी मन के अंदर कह रहा होता है कि वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके साथ में जो उसका हाथ था वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ कहता है ये तो केवल अभी स्टार्टिंग है, अभी तक तो यहाँ पर मूवी स्टार्ट होनी बाकी है, मुझे हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। उसके बाद वो फिर से तैयार होता है। तो वही एल्डर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर जाओ और मरो। तो वही जाओ भी अपनी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जाओ अभी पूरी तरह से गिर चुका था। उसी बीच यहाँ पर जो हेवन
हेवनली विला के सभी डिसाइपल्स से वह कहते हैं जल्दी करो, हमें यंग मास्टर को बचाना होगा, वो भी बहुत ज्यादा डेंजर के अंदर है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अब वो तीनों अपनी फौज के साथ में आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहीं पर ही रुक जाओ, आखिरकार तुम हमसे लड़ाई बिना आगे नहीं जा सकते हो। उसी बीच उनकी फिर से वही फाइट वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जाओ को भी एक बहुत जोरदार ब्लास्ट का सामना करना पड़ता है। जाओ की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यंग मास्टर उसको देखते ही यहाँ पर जो सभी डिसाइपल्स थे वो पूरी तरह से यहाँ पर डर चुके थे। जल्दी करो, हमें यहाँ पर अपने यंग मास्टर को बचाना होगा। इसी बीच अब वो सभी यहाँ पर अब जाओ के पास में चले जाते हैं और उसको सहारा देते हुए उसको गार्ड करने लगते हैं। ओह, अब मुझे लगता है कि जाओ युवान, तुम यहाँ पर सरेंडर करने वाले हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ, सही कहा, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दो ताकि तुम्हारे सभी डिसाइपल्स भी यहाँ पर बच जाए। तो भाई जाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर डॉक्सी की तरह काम करोगे तो हम लोग हार मान जाएंगे? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा हेवनली स्वॉर्ड विला ऐसा नहीं कर सकता है। हमारा हेवनली स्वॉर्ड विला बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से अपना मुंह बंद करो। हेवनली स्वॉर्ड विला डिसाइपल्स, क्या तुम लोग मेरे साथ में हो? क्या तुम सरेंडर करोगे? नहीं, हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। इसके साथ में उनकी फाइट फिर से स्टार्ट होने के कगार पड़ी थी। तो एल्डर को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोग सभी बिल्कुल मेरे लिए कचरा हो, तुम सभी यहाँ पर मरो। इतना कहने के साथ में वह एक स्टेप अटैक उनके ऊपर कर देता है। उसी बीच अचानक से यहाँ पर एक जोरदार बैरियर वहाँ पर आ जाता है। हे, किसकी हिम्मत हुई कि वो मेरे यहाँ पर डिसाइपल्स को डच करने की हिम्मत कर रहा है? और उसके साथ में ही अब यंग चेन वहाँ पर आता है। मर कमीने, उसके साथ में उसको एक पंच देता है। उसके साथ भी यहाँ पर वह बहुत दूर उड़ा दिया जाता है। इसकी हालत अभी कटी पतंग और फटे हुए कुत्ते की तरह हो गई थी। फिर उसको देखने के साथ में ही उन तीनों की हालत खराब हो गई थी। यंग चेन यहाँ पर आ गया है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हेवनली विला के सभी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। आखिरकार हम लोग बच गए हैं, आखिरकार हमारे यंग मास्टर यंग चेन यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर बचा ही लिया। मास्टर, आखिरकार आप यहाँ पर आ गए। जब जाओ ने उसको देखा तो वो उससे कहता है देखिए, मैंने आपने जैसा मेरे से कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने आपके कल्टीवेशन के अंदर आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो यंग चेन कहता है जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जाओ, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और तुम अब अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे हो। थैंक यू कि तुमने यहाँ पर मेरी इस तरह से मदद की। चलो अब ठीक है, तुम थोड़ा आराम करो, इन सभी को मैं देखता हूँ। इतना कहने के साथ में अब वो आगे तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो एल्डर वापस से अपनी जगह से उठते हुए आगे आने लगता है। वाह वाह, वेल वेल वेल, क्या बात है। मास्टर और डिसाइपल्स के अंदर इतना ज्यादा प्यार देखकर तो मुझे रोना सा आ रहा है। अगर तुम मुझे जल्दी से यहाँ पर उसका सेकंड चैप्टर टाई हंसन सेफ्ट तरह का जो यहाँ पर सेकंड चैप्टर है, अगर तुम मुझे दे देते हो तो उसके साथ में तुम सभी यहाँ पर बच जाओगे, वरना तुम सभी को यहाँ पर मैं मार डालूंगा। लेकिन उसी बीच यंग चेन कहता है ओह अच्छा, यही बात है क्या? मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ पर ये भोगते हुए यहाँ पर आके से गए हो। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग केवल उस सूत्र के लिए मेरे पास में आए हुए हो। मुझे तो पहले लगा था कि तुम यहाँ पर उस इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पर आए हुए होंगे। तो वही वह सामने वाला कहता है अरे उसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल हमारा जो टाइहान सूत्र है वो चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो उसके बाद में मैं यहाँ पर जो तुम्हारे सभी डिसाइपल्स है उन सभी को बड़े प्यार से और बड़े आराम से मारूंगा। अगर नहीं दिया तो उसके साथ में ही मैं तुम सभी को यहाँ पर क्रश कर डालूंगा। वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर यंग चेन कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर ये चाहिए, यही है ना सेकंड चैप्टर यहाँ पर जो तुम्हें उस सूत्र का चाहिए। लेकिन मुझे माफ करना, अब ये यहाँ पर नहीं रहा। इतना कहने के साथ में यहाँ पर यंग चेन उसको वहीं पर ही जला देता है। उस चीज को देखते ही यहाँ पर एल्डर की तो नसें फट जाती है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये हमारे लेहाओ पैलेस का फ्यूचर था, तुमने इसको इस तरह कैसे खत्म कर दिया था? उसके साथ में वो अपनी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है और अगले पर वो यंग चेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चेन कहता है जाओ अब मेरे को देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर स्टार फॉल सोर्ड आर्ट का फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ, इसको ढंग से देखना, मैं तुम्हें केवल एक ही बार इसको दिखाऊंगा। तो जाओ भी कहता है हाँ मास्टर, मैं तैयार हूँ। उसी बीच यहाँ पर यंग चेन अपनी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वह जल्द ही यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक यहाँ पर यूज कर देता है। उस पावरफुल अटैक के साथ में यहाँ पर जो सामने वाला
वाला एल्डर था उसके वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। द सेकंड स्किल ऑफ द जिंगयू सोर्ड। और उसी बीच यहाँ पर अब जो सामने वाला एल्डर था वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता है। यांग चेन कहता है द एंड। और इतना कहने के साथ में यहाँ पर एल्डर वहीं पर ही मारा जा चुका होता है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं यहाँ पर लेहाओ पैलेस के अंदर से हूँ। उसके लास्ट वर्ड्स थे और इसके साथ में वह यहाँ पर मर चुका था। ये मास्टर ये तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे है। आखिर आपने तो मेरे को ये नॉर्मल वे सिखाया है, आपने इतने ज्यादा इजीली यहाँ पर इसको मार दिया, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है इसका। तो यांग चेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने इसके अंदर केवल 30% पावर का यूज किया था, लेकिन हाँ अगर तुम इसको किसी भी बैटल फील्ड के अंदर यूज करते हो तो तुम इसको इजीली यहाँ पर किसी को भी मार सकते हो। तो जाओ कहता है जी हाँ मास्टर, मैं समझ गया हूँ। वहीं उसी बीच तीनों की हालत फटकर यहाँ पर 4 हो गई थी, 420 भी हो गई थी। और इसके साथ में ही वो कहता है ये क्या है, वो तो जल्दी मारा गया है, अब हमारा यहाँ पर क्या हाल हो जाएगा। यांग चेन वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है, अरे हाय हमें नहीं मरना है, उसी साथ वो कहने लगते हैं। तो वही यांग चेन कहता है जाओ युवान, अब तुम्हें यहाँ पर इन तीनों को क्या करना है, मैं इन तीनों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे लगता है तुम इजीली यहाँ पर इन तीनों को संभाल सकते हो। तो उसकी बात सुनते ही यहाँ पर तीनों के होश उड़ चुके होते हैं। तो जाओ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आता है और उसके हाथ के अंदर सोर्ड थी। वह कहता है कि हाँ वास्तव में मास्टर, इन लोगों ने यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इनको यहीं पर ही मार डालते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यही सबसे पहले यहाँ पर जो रॉयल पैलेस का था वो भाव भाव करते हुए भौंकने लगता है और कहता है नहीं जाओ युवान, ब्रदर जाओ युवान, हमें छोड़ दो, मैं इस बार यहाँ पर अगली बार से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसके साथ में यहाँ पर कानी आंख का कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमारा जो विला है यहाँ पर, जो हमारा सेक्ट है वो तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखेगा। हाँ हम यहाँ पर तुम्हें कभी भी यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपना मास्टर मानते हैं। इसके साथ में वो लोग अपना माथा यहाँ पर पीटने लगते हैं। तो वही जाओ कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर परेशान किया होता या फिर मेरे विला को परेशान किया होता तो फिर ये ठीक था, लेकिन तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे मास्टर को परेशान किया था। इसके साथ में ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो ये है कि तुम लोग मर जाओ। जिस बीच यहाँ पर जाओ उनको मारने के लिए आगे जा रहा था, यांग चेन उससे कहता है जाओ युवान 1 मिनट रुको। तो उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जाओ पीछे पड़ता और कहता है क्या हुआ। तो उसी बीच यहाँ पर यांग चेन कहता है देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी तक भी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि तुम यहाँ पर इन तीनों के साथ में एक साथ किसी तरह से पंगा वंगा ले सको। तुम्हें इसी वक्त यहाँ पर बिल्कुल संभल कर रहना होगा, और इसके अलावा मैं भी अब कुछ समय के अंदर यहाँ से जाने वाला हूँ, इसी वजह से इनको यहाँ पर छोड़ दो। तो वहीं उसी बीच यहाँ पर जाव कहता है लेकिन मास्टर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन लोगों ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, इन लोगों को यहाँ पर किसी की भी दया भावना को निभाना बिल्कुल नहीं आता है। तो उसी वक्त यांग चेन कहता है इसी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी बीच यहाँ पर वो अपनी एनर्जी उनके ऊपर छोड़ता है और कहता है कि अब से इनकी जो सोल है वो मेरे अंडर कंट्रोल के अंदर है। अगर इन लोगों ने कुछ भी ऐसी चीज सोचने के बारे में सोचा कि जिसके साथ में तुम्हें ये इनसे कोई भी खतरा होगा तो मैं केवल एक चुटकी बजाऊंगा और उसके साथ में ये लोग यहाँ से खत्म हो जाएंगे। जैसे वो शब्द वहाँ पर कहे जाते हैं तो उसके साथ में तीनों की यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। उसी बीच ये पर यांग चेन जल्दी से ली को देखने लगता है और कहता है ली, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा गलत सोच रहे होंगे है ना। और उसके साथ में ही वह एक ही बार के अंदर उसके सोल को वहीं पर ही ब्लास्ट कर देता है और इसकी वजह से वो वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये क्या है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है, क्या वास्तव में यहाँ पर हमारे सोल के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है। तो वही जाओ उसको देखने की बात में कहता है मास्टर के पास में वास्तव में बहुत ज्यादा क्रूअल मेथड्स हैं, आखिरकार ये है कौन। उसके साथ में यहाँ पर अब 3 डेज लेटर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद में वह उनके सामने लिंग यून बैठी हुई होती है। वो कह रही होती है कि यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कि आपने यहाँ पर एक ही साथ के अंदर पूरे मिंग डायनेस्टी को अपने अंदर कर लिया है। अब मिंग डोमेन आपका हो चुका है और आपका अब जो यहाँ पर सोर्ड विला है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर झाव कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जो यहाँ पर लिया हो पहले से वो तो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम तो यहाँ पर एक छोटा मोटा सा विला बना रहे हैं, लेकिन हाँ आपका यहाँ पर थैंक यू कि आपने हमें पहले से यहाँ पर बता दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंग यून कहती है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर आपने हमें माफ कर दिया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वास्तव में हमारी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत गलती थी। के बाद में अब जो लिंग यून थी वह खड़ी होती है और बड़े ही प्यार के साथ में कहती है यंग मास्टर यांग चेन, अब मेरा भी जाने का समय यहाँ से हो चुका है, मुझे वापस से अब ली हाओ पैलेस के हेडक्वार्टर के अंदर जाना होगा।
तो वही यंग चैन कहता है, हाँ हाँ गुड जर्नी, यहाँ पर तुम्हारी जर्नी बिल्कुल अच्छे से हो। वही लिंग थोड़ी सी शर्माती है और सोच रही होती है कि आखिरकार बस इतना सा कहना था, बस इतना सा, मुझे कम से कम एक अच्छी सी पिच्ची तो दे देते। अरे ये तो मेरे मन से कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू यंग मास्टर। और उसके साथ में वो वहाँ से पलटकर जाने लगती है। तो वही जाओ सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, आखिरकार ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसी बस यहाँ पर अब जो सीनियर गु होते हैं वह कहते हैं कि वास्तव में इस लड़के को बहुत कुछ आता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके दिल के अंदर कुछ तो है ही। तो उसी बीच यहाँ पर यंग जैन कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हे गर्ल रुको। इतना कहने के साथ में यहाँ पर वह पीछे पलट जाती है। हाँ ये यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है मेरे से? तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन उसके पास आता है और सीधा उसके फोरहेड के अंदर अपनी उंगली रखता है और उसके साथ में उससे कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए ये कल्टीवेशन टेक्निक बनाई है और इसके अलावा ये वही सूत्र है, मैं तुम्हें इसको देना चाहता हूँ। तुम इसके साथ में इजीली अपने आप को ठीक कर सकती हो। हाँ, हालांकि इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम बहुत ज्यादा खतरनाक मुसीबत के अंदर फंस सकती हो। इतना कहने के साथ वो पीछे की तरफ पलट जाता है और वहीं दूसरी तरफ लिंग यून की तो आंखों के अंदर बिल्कुल ही प्रेम सा आ गया था। वो तो कतई ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके प्रेम जाल के अंदर पड़ गई हो।